ताकि उनको पैनल में लिया जा सके, पैनलिस्ट बनाया जा सके। थैंक यू वेरी मच। रघुनाथ सेनापति सर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ संतोष सर हैं, वेलकम है सर आपका। हमारे साथ ओपी शुक्ला जी हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। और जो गोल्ड एंड अबव लीडर हैं प्लीज वही रेज हैंड करें, बाकी ना करें, बाकी लोग ना करें, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। और व्यवस्था देखिए बना के रखनी है, हम सब लोगों ने डिसिप्लिन में रहना है। और जितने भी लीडर्स हैं वो प्लीज अपने आप को रिनेम कर लें। आपको एक रोल नंबर मिला होगा, उस रोल नंबर को अपने नाम के आगे आप बिल्कुल, जैसे बहुत सारे लीडर्स ने लिखा हुआ है, इस तरह से आप अपना नाम लिखेंगे। और एक बार जितने भी हमारे को होस्ट साथी हैं उन सभी को भी मेरा वेलकम, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। और एक बार प्लीज आप में से कोई मुझे बताएंगे मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, आपकी वॉइस एकदम क्लियर है सर। थैंक यू वेरी मच ओपी शुक्ला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हैं ग्रेट पर्सनालिटी, द ग्रेट लीडर MS चौधरी सर भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और बाकी जितना जल्दी हो सके दोस्तों अपने आप को आप रिनेम जरूर करें, आपको एक रोल नंबर मिला होगा। और हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं डायमंड CP आर्या सर, बहुत बहुत स्वागत अभी, अभिनंदन। क्रमवीर सर माफी चाहूंगा बोलने के लिए, मेरे टीम में सर आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करें सर अपने आप को। संतोष सर, संतोष पाल सर। जी सर माफी चाहूंगा बोलने के लिए। मेरे टीम में सर कुछ सीट बुकें लेट हुई थी, उनको कोड नहीं मिल पाया सर, तो वो TSP लिख के सर ज्वाइन किए हैं। ओके सर, ओके नो प्रॉब्लम। बस वो प्रॉपर नाम अपना लिख के रखेंगे तो आप यहाँ पे हैं वो गाइड करने की, वो देखने के लिए सारा कुछ। जी थैंक यू सर। ओके सर। जी देखिए, जिनके पास रोल नंबर नहीं है, क्योंकि कुछ लीडर ऐसे हो सकते हैं जो जिनको रोल नंबर नहीं मिल पाया या वो लेट हो गए हैं, तो अपना नाम प्रॉपर वो लिखें। बाकी हमारे साथ जितने भी हमारे को होस्ट पार्टनर हैं वो सारी चीजों को देख रहे हैं, उनके लीडर्स हैं यहाँ पे, तो वो मॉनिटर कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन आप अपने आप को रिनेम जरूर करें। तो दोस्तों 129 लीडर्स, और मैं अगर ये कहूं कि ये ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने एक शानदार डिसीजन लिया, एक बेहतरीन डिसीजन लिया अपने आप को एजुकेट करने का। और हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। कमाल की ये ट्रेनिंग होने वाली है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा। और कुछ रिक्वेस्ट मैं आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले जरूर करना चाहूंगा। एक तो आप बीच में अब रेज हैंड नहीं करेंगे, सभी लीडर कृपया ध्यान से सुने, आप रेज हैंड ना करें, क्योंकि रेज हैंड का अभी कोई काम नहीं है, अपना हाथ ना उठाएं आप। जब जरूरत पड़ेगी बिल्कुल आपसे कहा जाएगा। दूसरा, आप अपना वीडियो बंद रखें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में आपका ये वीडियो जाता है। जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो आप किस सिचुएशन में हैं ये पूरा इंडिया में आप देखे जा सकते हैं। वीडियो का आप स्पेशली ध्यान रखें, उसको ऑफ रखेंगे। और अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आपके जो साथी हैं आप उनको मैसेज करके पूछ लीजिए, मैं यहाँ से ही बता देता हूँ। माइक पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप अपने आप को क्लिक करके आवाज आपको आ सकती है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों ने एक बेहतरीन डिसीजन लिया, आप सभी लोग डायनेमिक लीडर्स हैं, तो डिसिप्लिन का आप प्रॉपर ख्याल रखेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम का संचालन आप सभी के सपोर्ट के बीच में होगा। और उतना ही ज्यादा हम इसको बेहतरीन बना सकते हैं, उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सबका टाइम बहुत कीमती है, तो अगर हम सब लोग डिसिप्लिन में रहेंगे तो टाइम को सही जगह यूटिलाइज किया जा सकेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा किसी भी चीज में। तो 8:35 हो चुके हैं, कुछ समय और है हमारे पास, बहुत कम समय बचा है। उसके बाद हम सब मिलने जा रहे हैं हमारे ग्रेट मेंटर, नेशनल ट्रेनर ऑफ ट्रेनर्स, रेस्पेक्टेड सुभाष चंद्र सर। उनसे रूबरू होने का टाइम बस बहुत नजदीक है, तो कॉल और मैसेज
आप कर सकते हैं। आपके जो भी साथी रह रहे हैं अभी, आज पहला दिन है, कुछ चैलेंज जरूर फेस कर रहे होंगे कुछ लोग। किसी के पास रोल नंबर नहीं मिला होगा या किसी को एंट्री करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। जो नए लोग हैं स्पेशली उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है पहले दिन। तो आप अपने साथियों का हेल्प भी करते रहें, साथ ही साथ उनको गाइड भी करते रहें। और बाकी अगर अभी कोई गोल्ड एंड अबव लीडर हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं तो बिल्कुल रेज हैंड कर सकते हैं, उनको पैनल्स में शामिल किया जाएगा। और मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को रीनेम करके आपने रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बेहतरीन डिसिप्लिन आपका। और साथियों फाइनली आफ्टर 1 वीक जिस घड़ी का हमें इंतजार था, जिस ट्रेनिंग का हमें इंतजार था, वो टाइम आ चुका है। और अभी तक 6 बैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से संचालित हुए हैं आदरणीय सुभाष चंद्र सर द्वारा। बहुत ही बेहतरीन ये ट्रेनिंग। और काफी लीडर हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार भी ये ट्रेनिंग ली है। तो दोस्तों, सही प्लेटफॉर्म मिलना, सही प्लेटफॉर्म पे आना, ये कई बार हो सकता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले और उस अपॉर्चुनिटी को करते हुए आपको सही गाइडेंस मिले, आपको एक अच्छे मेंटोर मिले। ये बहुत कम होता है। और जिसके साथ हुआ है हो सकता है वो लकी रहे हो, लेकिन मेरे साथ ये कम ही हुआ है। अब जाके वो ग्रेट मेंटोर हमें मिले हैं जिनकी गाइडलाइंस में हम सब काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे नए साथी हैं, मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा आप सभी से कि आने वाले 1 से 1.5 घंटे बहुत ही इत्मीनान से आप एक पीसफुल जगह पे बैठे, प्रॉपर इंटरनेट में आप रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हेडफोन का आप इस्तेमाल करें ताकि बाहर की आवाजें आपको डिस्टर्ब ना करें और यहाँ से जो भी चीजें आपको पता चले वो प्रॉपर आप तक पहुंच सके। और लास्ट तक इस ट्रेनिंग में जरूर बने रहें। नेटवर्क का इशू ना रहे, इस वजह से आप नेटवर्क में रहें, लास्ट तक ट्रेनिंग में बने रहें। और सिर्फ आज ही नहीं, मैं पहले दिन ही आपको ये बता देना चाहता हूं कि लास्ट डे तक अगर आप बने रहेंगे तो 101% ये गारंटी है कि आप यहां से वो सब कुछ सीख के जाएंगे जो इस बिजनेस में आपको जरूरत है। नेक्स्ट मनी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, चैलेंजेस बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो आपके सारे चैलेंज, सारी परेशानियां, सारी दिक्कत, सब कुछ, सारा कचरा यहाँ पे साफ होने वाला है और रीबर्थ होकर आप यहाँ से जाएंगे, इस चीज की 100% गारंटी है। तो अभी हमारे साथ 144 लीडर ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट हो चुके हैं और मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लीडर्स का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टाइकून ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग एडवांस लेवल 2 में। और आज हम 7th बैच का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो जैसा कि टाइम भी ऑलरेडी हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लीडर्स का। और देखिए, सीखने वाले जितने भी लीडर्स हैं या जो भी जिस फील्ड में हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप वहां पहुंच जाते हैं जहां आपको जाना होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और हम कई दिनों से देख रहे हैं, हम बहुत सारी जगह पे कॉल्स भी कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों के पास गई थी, लेकिन जिस तरह से नेक्स्ट मनी में आए थे वो, जैसे वो नेक्स्ट मनी में आए थे रोते रोते, वैसे उन्होंने, हो सकता है ट्रेनिंग टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह की बात रही होगी। हजारों लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी गई, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने डिसीजन लिया। और दोस्तों, डिसीजन लेने वाले लोग ही आगे जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत आभार सभी लीडर्स का। और फाइनली टाइम हो चुका है 8:40। और दोस्तों, अब मैं आपके और आदरणीय सुभाष चंद्र सर के बीच में और ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सभी को होस्ट पार्टनर्स, सारे हमारे डायनेमिक लीडर्स से अपने आप को अनम्यूट कर लें। आप प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अपने आप को अनम्यूट कर लें और प्लीज हेल्प मी टू वेलकम आवर ग्रेट मेंटर आदरणीय सुभाष चंद्र सर। बहुत बहुत स्वागत,
आप सभी की तालियों के बीच में आदरणीय सुभाष सर, बहुत स्वागत सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू लीडर्स। नमस्कार, नमस्कार इंडिया। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टाइम बेल्ट ट्रेनिंग एडवांस लेवल 2 के अंदर। और बहुत ही शानदार तरीके से आगाज हुआ है इस प्रोग्राम का, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केवी सर को और सारे जो लीडर्स ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आज पधारे हुए हैं, क्योंकि एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। और आज ये जो बैच है इसको शुरुआत करते हुए ना मेरे को बहुत खुशी हो रही है, और आज मुझे लग रहा है कि मैं रियल डायमंड से, रियल क्राउन डायमंड से, रियल करोड़पति और अरबपति से मिला हूं। आपको मालूम है बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं हमारे बिजनेस में पिछले कुछ दिनों में, और सभी जानते हैं, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम एक बहुत चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद बहुत सारा उथल पथल है, उसके बावजूद भी आप सब इतने उत्साह के साथ में इस प्रोग्राम के अंदर है। संख्या में भले से कम हो, लेकिन जो एक क्लास होती है ना, क्लास वो एक डिफरेंट ही होती है, भीड़ से वो हटके होती है। ऐसे में भी आप यहाँ पे हैं, इतनी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप यहाँ पे इस समय हैं, ये जबरदस्त काबिल तारीफ है। और बहुत जबरदस्त तरीके से ये प्रोग्राम होने वाला है। जो पहले से पार्टिसिपेंट रहे इस बैच के, उन्होंने देखा भी है पहले इसको, और ये खूबी है इस प्रोग्राम की, ये बैच दर बैच इंप्रूव होता है, क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन है। और ये सारा एक डिजाइनर प्रोग्राम है, जो डिजाइन होता है जो करंट सिनेरियो है, जो करंट चैलेंजेस है, उनके बेस पे। तो आप बने रहिए 8 के 8 दिन मेरे साथ में, और सीरियसनेस के हिसाब से इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हमने लेना है। जो कंटेंट है उसको नोट करना है, और इस तरह से इसको ग्रैस्प करना है कि आप अपनी टीम में वो सारा चीज दे पाए, क्योंकि पूरी टीम यहाँ पे नहीं है। जैसे केवी सर बोले थे, अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए थी, लेकिन सबने इसको ग्रैस्प नहीं किया। बहुत चैलेंजिंग रहा आज संडे मेरे लिए भी, हमारे स्टाफ के लिए भी, क्योंकि ज्यादातर जो बुकिंग है वो आज ही हुई है। सारे लीडर्स ने व्यस्तताएं होती हैं, मैं भी इसी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया कि इसको पूरी तरह से प्रमोट किया जाए, मैसेज वगैरह डाले बस। लेकिन मैसेज डालने से सारा कुछ नहीं होता। मैसेज डालने से अगर हुआ करता तो फिर मैसेज की तो आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम मैसेज ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं। और जो मैं आपको पहले प्रोग्राम में दिखाता भी रहा हूं कि एजुकेशन लेना कोई नहीं चाहता। बचपन से लेकर हमारी भी यही कहानी थी, और सभी की यही कॉमन सा फिनोमेना है। लेकिन आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे बुरे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो सारा कुछ हमारी ली गई और दी गई एजुकेशन का परिणाम है। तो सर बने रहिए, और चलते हैं जल्दी से प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने एक डिसीजन लिया कुछ डिफरेंट होने का। केवी सर एक बार चेक करना चाहूंगा, मेरी आवाज क्लियर है क्या? जी बिल्कुल सर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत शानदार सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जो लोग कुछ डिफरेंट सोचते हैं, किसी ने कहने का आप लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, एडिशनल करना चाहते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंट और कुछ एडिशनली करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा भी होना पड़ेगा और डिफरेंट भी होना पड़ेगा। क्योंकि जो आप कर रहे हो, अगर उसी काम को करते रहेंगे, उसी तरीके से करते रहेंगे, तो रिजल्ट भी वही आएंगे जो आते रहेंगे। लाइफ में अगर चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, लाइफ में चाहिए कुछ अगर डिफरेंट, तो आपके सोचने, समझने और करने का जो तरीका है, जो नजरिया है, वो डिफरेंट ही होना पड़ेगा। और आपके सोचने की दशा और दिशा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने बोला है कि सोच बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे, और सिर्फ कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा। दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो आपको अपनी दिशा बदलनी है, और आपने एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा डिसीजन लिया है लाइफ में कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी आप नेक्स्ट मनी में हैं, और ये दोनों तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कदम आपने जो लिया है कि आप नेक्स्ट टाइकून की इस एडवांस लेवल 2 ट्रेनिंग के अंदर बैठे हुए।
इस चीज को मैं अपने मुंह से बोलूं तो थोड़ा सा मुंह या मिट्टू बनने वाली बात हो जाती है, लेकिन जिस तरह की फीडबैक्स मेरे पास आती है, जिस तरह की फीडबैक लीडर्स की आती है जो इस प्रोग्राम को लेके चाहिए यहाँ से, ये 7वां बैच है। इस बैच में नेक्स्ट मनी का छोटे से छोटे लीडर से लेके और हाईएस्ट जो लेवल है वहां तक 300 रुपए कमाने वाले से लेके, इवन 300 नहीं, रेड आईडी वालों से भी लेके, और जो यहाँ पे आज लाखों रुपए महीनों के कमाते हैं, वो सब इस ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं। ये उनकी फीडबैक्स है ऑन रिकॉर्ड से। इसके जैसा प्रोग्राम आज की डेट में नॉट ओनली नेक्स्ट मनी तो बात छोड़ दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं, जो इस तरीके से डिजाइन किया गया हो किसी कंपनी पे, किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ आपको। मैंने बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स को सुना है, उनके कोर्स लिए, मेरे को बहुत सारे कोर्स पढ़े, ऑनलाइन कोर्स पढ़े, मैं ऑफलाइन भी अटेंड किए हैं, मेरे को भी 20 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, लेकिन इस तरह का इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिजाइन का प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। तो फ्रेंड्स, आप जाने अनजाने, सोचे समझे, जैसे भी आप एक ऐसे प्रोग्राम में है जो आपको इन टोटल A to Z आपको सारा कुछ देने वाला है, लेके माइंडसेट से, और एक्शन प्लान करना क्या है, आज क्या करना है, वहां तक का सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अटेंटिव रहिए, क्योंकि कुछ भी अगर आपने मिस किया, कोई सेशन मिस किया, कुछ हिस्सा मिस किया, तो लिंकेज आपकी नहीं बन पाएगी। और किसी ने बोला है कि कोई भी जंजीर वो इतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है, सबसे कमजोर कड़ी। और हम एक बहुत बड़े और बहुत सीरियस बिजनेस के अंदर हैं, तो हमने इस एजुकेशन को, ये मिल भले चेहरे आपको कोड़ियों के भाव मिल रही हो, कुछ वो नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू है, और वैल्यू वही पहचान सकता है जो खुद वैल्यूएबल हो। बोलते हैं कि हीरे की जो पहचान होती है वो जोहरी की होती है, और आप सब जोहरी हैं, तो आपने क्या है इसके अंदर उसको बहुत ही सीरियसनेस के हिसाब से लेना है और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। और सबसे पहले, क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं, शुरुआत हो जाए, इनॉग्रेशन है, तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूं अपने भगवान को और माँ बाप। और उसके बाद में अगर कोई, ये बोला जाता है कि अगर इस दुनिया में आपका भला चाहने वाला अगर कोई है, तो भगवान और माँ बाप के बाद में गुरु लोग होते हैं, अपलाइंस होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो अपलाइन आपका एक ऐसा व्यक्ति होता है आपकी जिंदगी में जो हमेशा अपनी टीम का, हमेशा आपका भला चाहे। तो आई थैंक ऑल ऑफ माय अपलाइंस, आदरणीय सरस्वती जी, जो इस दुनिया में नहीं है। और ये ब्यूटी है इस बिजनेस की, आपके पास 70 कारण हो सकते हैं इस बिजनेस को करने के, लेकिन एक कारण ऐसा है जिसकी वजह से आपको इसको इतनी सीरियस से, इस श्रद्धा भाव से करना चाहिए कि एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा काम है कि जब आप होते हो और आपने मेहनत की तो पता नहीं कितना कमाते हो, लेकिन अगर आपने सही से इस बिजनेस को डेवलप किया, अभी एक घटना सबको मालूम है, ये चूंकि ये अलग अलग जगह पे शेयर की जाती है, मैं इनसे मिला भी हूं, आदरणीय अशोक सरस्वती उनके साथ रहे भी हैं। एक बीमारी की वजह से ये दुनिया में अब नहीं है, लेकिन जब ये बिजनेस को कर रहे थे, जब मेरे से 18, 20, 30 हजार भी इनकी शायद इनकम नहीं होगी, आज लगभग लाख रुपए से ऊपर इनकी फैमिली में जाते हैं, और इनके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बिजनेस को ठीक से कर पाए। ये ब्यूटी इस बिजनेस की कि जब आदमी होता है तो पता नहीं कितना कमाता है, लेकिन अगर सही से सिस्टम के हिसाब से अगर आपने बिजनेस को डेवलप किया है, टीम को सही से डेवलप किया है, तो भगवान न करे किसी के साथ में ऐसा हो, और लेकिन भगवान न करे तो उसने करना ही है, एक न एक दिन किसी के साथ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जो बोलते हैं ना, वो सब LIC में बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये काम होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, श्रद्धा सुमन, आदरणीय सरस्वती जी, आदरणीय चार साहब, आदरणीय मनोज जी, और आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा सर, जो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे डायरेक्ट अपलाइन भी हैं, जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया। वो अलग बात है कि ये बहुत टाइम बाद सर यहाँ पे स्टार्ट किए, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, और हमेशा हमें थैंकफुल होना चाहिए, और इनका सहयोग, मार्गदर्शन हमें बीच बीच में भी कई बार मिलता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले बात करता हूं मैं अपनी, जिसको आप सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आप जो बात सुन रहे हैं ये किसकी बात सुन रहे हैं। बहुत सारे मेरे लीडर्स हैं, मेरी टीम है, जो ये मेरे को पहले से जानते हैं, पहले प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन वो मेरे सभी दोस्त जो आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ प्रोफाइल करना चाहूंगा। बेसिकली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और डिप्टी जनरल मैनेजर एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ में एसोसिएटेड, 2 लाख से ऊपर की सैलरी है। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास अपने करियर में,
सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट हूं मैं। ये जो ब्लैक बेल्ट जो नाम आया यहीं से आया है, और कभी मौके पे आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ये एक ऐसा कोर्स होता है, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग जानते भी हो, कि जो क्रोनिक प्रॉब्लम है, जो सोल्व नहीं हुई है सालों से, बड़े बड़े जो विशेषज्ञों से सोल्व नहीं होती, ये एक ऐसी पोजीशन होती है कि ये आदमी ट्रेंड होता है बेसिकली उस काम के लिए कि जो प्रॉब्लम समझ में नहीं आती उसके रूट कोज पे जाके उसको आइडेंटिफाई करना और उस पर एक्शन लेना, ताकि वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। इससे इंडस्ट्री को, टीम को बहुत बड़े बेनिफिट्स होते हैं, बहुत बड़े, लाखों करोड़ों में हो सकते हैं। प्रॉब्लम छोटी सी होती है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे हमें कई बार समझ में आता है कि मेरी टीम में ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके रूट कोज पे जाना पड़ता है, रूट कोज पे जाके उसको आइडेंटिफाई करके उसको ऊपर एक्शन लेना पड़ता है। रूट कोज मतलब जैसे किसी पेड़ की जड़ पे पहुंचकर अगर जड़ को खत्म कर दे तो समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम जड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक ऐसी पोजीशन होती है इंडस्ट्री में। मैं क्वालिफाइड लीड ऑडिटर हूं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जितने भी ISO 9000, 14000, 18000, PS160 इतने भी सर्टिफिकेशन आप कंपनीज में देखते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग, जी कंबन, सिक्स सिग्मा, APQP, FMEA, TS, SPC, MSA, जितने भी नाम आप सुनते हैं वो सारी चीजों के लिए मैं और सारे सिस्टम्स के लिए क्वालिफाइड लीड ऑडिटर हूं। सीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर ऑलरेडी 28 साल से इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पे मेरे को जानते हैं। 28 साल से ज्यादा इंजीनियरिंग और कंपोनेंट सेक्टर में हो गया। 20 साल से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों मेरे को एक्सपीरियंस है। एक एज ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर और लाइफ कोच और नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पे आज इंडस्ट्री में आप लोगों ने पहचान दी है। और नेक्स्ट मनी की अगर मैं बात करूं तो एक फर्स्ट विजनरी, इनोवेटिव और नेशनल ट्रेनर ऑफ ट्रेनर के नाम से आप मुझे जानते हैं। और नेक्स्ट मनी में जब कुछ नहीं था, बहुत ही अपने शैशव काल में थी नेक्स्ट मनी, टाइम तो हो गया था कंपनी को, लेकिन वो अचीवमेंट जो आना चाहिए था वो नहीं था। उस टाइम पे मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। उस टाइम पे, आज तो देखते हो आप लीगल है, ये है, वो है, सर्टिफिकेट सब कुछ देखते हो आप, लेकिन मैंने जब कॉन्सेप्ट देखी थी तभी मुझे एहसास हो गया था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। एक बहुत ही शानदार मॉडल है और इसमें अगर हम काम करते हैं तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। वो विजन शुरू में देखा और उस पर काम करना शुरू किया, तो आज पूरी टीम आज उस मुकाम पे है कि जहां एक ख्वाब होता है नेटवर्क मार्केटर का पहुंचने का, और इस रास्ते पर चल के आज बहुत सारे लीडर्स, चाहे वो अपलाइन में, डाउनलाइन में, क्रॉसलाइन में, सभी उस रास्ते पर चल के एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। लगभग 5.5 लाख लोगों का नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में एक बेहतरीन खूबसूरत टीम क्रिएट हुई है, और सभी का सहयोग है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने एंटायर टीम को, सारे लीडर्स को, जिसने आज ज्वाइन किया उससे लेकर हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और 1,15,000 से भी ज्यादा अपग्रेडेड आईडीज हैं, और इसी दौरान 41 लाख से भी ज्यादा की इनकम यहाँ पे हो चुकी है 23 महीने, 23.5 महीने के अंदर, जो लगभग 3 लाख रुपए आज की डेट में एवरेज मंथली इनकम, और उस पहले महीने की इनकम से 50 गुना ज्यादा आज की डेट में इनकम है। तो फ्रेंड्स, ये सारा बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कुछ यहाँ पे शेख ही बघारना मेरा पर्पज है। बताने का उद्देश्य ये है कि मेरी प्रोफाइल ये है जिसको आप सुन रहे हैं, और इस रास्ते पे चल के जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, ये जो ट्रेनिंग है ये उस पूरे एक्सपीरियंस को एक स्ट्रक्चर्ड वे में डाल के डिजाइन करके ये आप सब लोगों को दिया जा रहा है। और आप लकी है कि इस टाइम पे इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, उस टाइम पे इस इंडस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं जब यहां सब कुछ तैयार है। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तब कुछ भी नहीं था। गड्ढे, ये समझिए कि गड्ढे थे, गड्ढे में फिर मिट्टी भरी, मिट्टी में फिर कंकड़, पत्थर, रोड़े, ईंट सब डाली, फिर उसके ऊपर एक सड़क बनाई, उसके ऊपर फिर पूरा हाईवे तैयार किया। आप इस टाइम पे इस बिजनेस को देख रहे हैं, इस टाइम पे इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं जब हाईवे तैयार है। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी फरारी लानी है, हाईवे पे लाके उसको अपना एक्सीलेटर दबाना, गाड़ी को खींच देना है, एक्सीलेटर दबा देना, खींच देना। अभी आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से ले रहे हैं सपोर्ट। ये रास्ता आपके लिए तैयार है, हमने रास्ता बनाया है, बना बनाया रास्ता आपको मिल रहा है। ये जो पीपीटी ये सब देख रहे हैं, पीपीटी का पी नहीं था जब ये शुरू की थी इंडस्ट्री में, इस कंपनी का काम शुरू था। ट्रेनिंग का टी नहीं था, वेबिनार का डब्ल्यू नहीं था, सेमिनार का एस नहीं था। उससे जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत सारी टीम्स यहाँ बैठी हुई जो गवाह है इस चीज की, आदरणीय चौधरी साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, शुक्ला जी, बंसल साहब, बहुत सारे लीडर्स, अंकित जी, संदीप पाल जी, प्रभाकर जी, बहुत सारे लीडर्स जो
गवा रहे हैं उस यात्रा में। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर प्राइवेट सेक्टर में 2012 के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, उसके बाद के फोटोग्राफ बहुत हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा ये नहीं है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन देना है। और ये इंडस्ट्री के जो दिग्गज लोग हैं इन सबको ट्रेनिंग देने का सौभाग्य मेरे को मिलता है एज ए गेस्ट फैकल्टी। बहुत बड़ी संस्था है जो लोग जानते होंगे ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से, एक्मा। और नॉट ओनली इन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत जगह एज ए गेस्ट फैकल्टी ट्रेनर के तौर पे मेरे को आमंत्रित किया जाता था। ये कुछ ब्रीफर प्रोफाइल है। और अब हम चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट टाइप को। पहले हमें बैकग्राउंड समझने की क्या है, सारा कुछ कहां हम जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस कारवां पे शामिल हैं। नेक्स्ट टाइकून क्या है? जैसे नेक्स्ट तो हमारी कंपनी के अंदर ही नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट मनी, नेक्स्ट मींस नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन मतलब हमारी जो सोच है, जो कंपनी की सोच है, और जो नेक्स्ट टाइकून की सोच है, ये आज की नहीं आने वाले कल की सोच है। आने वाले कल को हम आज जी रहे हैं, आज उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। नेक्स्ट मींस नेक्स्ट जनरेशन। अब देख रहे हैं बच्चे आज के में कितनी तेजी से ये इंडस्ट्री बदल रही है, कितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है। और कोरोना के दौरान तो आपने देखा कि जब सब कुछ बंद था, अमेरिका बंद था, पूरी दुनिया बंद थी, हिंदुस्तान में ट्रेन बंद थे, हवाई जहाज बंद थे, गवर्नमेंट ऑफिस बंद थे, सारे प्रतिष्ठान बंद थे, उस टाइम पे भी जो डिजिटल बिजनेस थे वो चल रहे थे। और हम डिजिटल बिजनेस में हमारी कंपनी किस तरह से चल रही थी आप लोगों ने देखा है। जब सब कुछ बंद था उस समय भी नेक्स्ट मनी चल रही थी, और न केवल चल रही थी, आपको पैसे भी दे रही थी, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता, आप घर से बाहर नहीं निकल लेते, लेकिन पैसे घर के अंदर आ रहे थे। ऐसी अपॉर्चुनिटी काम है। इसकी पावर समझते हैं। आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग। मशीनें आपके आदमी से ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएंगी, उस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। और टाइकून क्या है? टाइकून बोलते हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन को, बहुत बड़े बिजनेसमैन को टाइकून बोलते हैं। और आप उसी रास्ते पे हैं, ये हमें अभी समझ में नहीं आई। आपको लगता है कि 1770 रुपए लगाए हैं, 1770 लगा के क्या होने वाला है। आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं, टाइकून की जो फोटो देख रहे हो आप, एक भाई साहब है बीच में, इसमें मुकेश अंबानी। आप किस बिजनेस मॉडल के अंदर काम कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। एक एग्जांपल लेता हूं आपको। जियो का हम सबने नाम सुना है। जियो ने क्या किया? उसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जियो का एक नेटवर्क बनाया, सालों तक फ्री में डाटा लुटाया। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद कुछ पैसे की कॉल, 6 पैसे की कॉल उसने नेटवर्क में डाली, और उन 6 पैसे से आज मुकेश अंबानी अरबों करोड़ों रुपए कमाते हैं। पहले नेटवर्क बनाया फ्री में पैसे खर्च करके, अब उस नेटवर्क में 6 पैसे की कॉल से करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। आप भी उसी बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, इससे भी बड़े बिजनेस मॉडल पे। क्यों? क्योंकि आप भी नेटवर्क बना रहे हो। मजे की बात यह है, उस नेटवर्क को बनाने के ही आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। और वो नेटवर्क बनने के बाद फिर उसमें जियो भी, उसमें टाटा भी, उसमें वोडाफोन भी, उसमें डिश टीवी भी, उसमें टाटा स्काई भी, उसमें अमेजन भी, उसमें फ्लिपकार्ट भी, उसमें इंश्योरेंस भी, उसमें मिंत्रा भी, पता नहीं कहां कहां से आपको 6 पैसे से भी ज्यादा की कमा सकती है। फ्लाइट्स भी, नेक्स्ट शॉपिंग अभी स्टार्ट हो जाएगी महीने 2 महीने के अंदर। बस डिपेंड इस चीज पे करेगा कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। आपको मालूम नहीं, आप मुकेश अंबानी के जियो के बिजनेस मॉडल से भी बड़े बिजनेस मॉडल के अंदर है, क्योंकि वहां केवल जियो है। हाँ, उसका नेटवर्क बड़ा है, पूरा हिंदुस्तानी लगभग उसका नेटवर्क हो गया है। तो किसने बोला कि आपका नेटवर्क हिंदुस्तानी जितना नहीं हो सकता? या पे डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा नेटवर्क बनाना है। आपको कोई रोकता है क्या? कोई लिमिटेशन है क्या? 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, किसने रोका है? किसने रोका है? आप उससे भी बड़े बिजनेस मॉडल के अंदर हैं। यहां से मैं आपको क्या बताना, नेक्स्ट टाइकून, नेक्स्ट जनरेशन के बिजनेस में है, और टाइकून बनने की पूरी संभावना आपके अंदर छुपी हुई है। किसी भी एक आम आदमी के अंदर छुपी हुई है,
और ये क्वालिटी तो हो सकता है पहले भी रही हो, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपके आज हाथ में है कि आपके पास भी इनके जैसा बनने की पूरी संभावना है। और नेक्स्ट टाइकून में आपको टाइकून बनने की ही एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे कोरा चीख चिल्लाट, कोरा मोटिवेशन, कहीं से भी कुछ भी उठा के कुछ दे दिया गया, वो सिस्टम नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप उस डायरेक्शन में लेके जाया जाता है जहां पे आप टाइकून बनते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये एक स्ट्रिक्टली डिजाइन कोर्स है। इट्स द कोर्स, इट्स अ कोचिंग। लेकिन ये कब हो पाएगा आपके साथ? जब आप इसको सीरियसली लगातार लेंगे। इसे 1770 से इस अपॉर्चुनिटी को मत आंकना और 199 रुपए से इस एजुकेशन को मत आंकना। क्यों? क्योंकि आम आदमी के लिए तो कम छोटा ही रखना पड़ता है। ना तो ये अपॉर्चुनिटी 1770 की है, ना ये एजुकेशन 199 रुपए की है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आपको टाइकून बना सकता है। इतनी देर से मेरा चिल्लाने का मतलब केवल ये है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, देखिए एक सेव है, पेड़ पे सेव लगता है, एक सेव है, सेव के अंदर कुछ बीज होते हैं, लेकिन उस बीज के अंदर हजारों लाखों सेव, एक एक बीज के अंदर हजारों लाखों सेव छिपे होते हैं, एप्पल छिपे होते हैं। किसी भी चीज बात करो, बीज के अंदर इतना कुछ, ये बीज है एक्चुअली। 1770 प्लस 199 एवरी बैच, ये सब कुछ आपको ये दे सकता है। आप और आपकी पूरी टीम, लगातार प्रक्रिया है, ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है। और मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने अभी 3 दिन पहले आदरणीय एमडी साहब का फोन आया, उस समय उनका फोन नहीं उठा पाया, उसके बाद फोन नहीं लग पाया, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि एक सेलिब्रेशन था यहाँ पे। हमारी कंपनी एक बार ताली होनी जानी चाहिए, और चैट बॉक्स में अगर लिख सके तो आप कांग्रेचुलेशन लिखते हैं, कंपनी के लिए लिख सकते हैं। कंपनी को एक अभी अवार्ड मिला है, अवार्ड मिला है। अवार्ड क्या मिला है? भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद अवार्ड 2020 प्रेजेंटेड टू अभिषेक के बर्मन, हमारे आदरणीय सीएमडी साहब, इन द कैटेगरी ऑफ बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून मींस अभिषेक सर टाइकून बन चुके हैं, उनको सर्टिफाई एक अवार्ड मिल चुका है, और उस रास्ते पे आप हैं, टाइकून बनने के रास्ते पे आप हैं। समझिए आप, मींस रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि ये टाइकून, चूंकि उनका नेटवर्क कितना बड़ा है, बस क्या है, उनका नेटवर्क बड़ा है, हम उनके नेटवर्क का हिस्सा है, तो आप भी टाइकून बन सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वर्ड यहाँ पे देख के। तो आपको भी अच्छा लगा तो आप चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए वाओ। आपको अच्छा लगा है तो लिखिए वाओ। आदरणीय अभिषेक कुमार बर्मन सर टाइकून, बिजनेस टाइकून, और हम भी उसी का हिस्सा है, तो वी आर आल्सो टाइकून, और उसी की एजुकेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है। सर रेज हैंड मत करिए, क्योंकि रेज हैंड नहीं दिए जाएंगे, आप जस्ट कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एंड बधाइयां सीएमडी साहब को इस इतने बड़े अवार्ड के लिए। और आप भी उसी रास्ते पे हैं, बिजनेस टाइकून, नेक्स्ट टाइकून है आप। क्या है ये ब्लैक बेल्ट, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इंडस्ट्री में या किसी भी क्षेत्र में आप हो, एक लेवल है, लेवल है, हमें अपने आप को लेवल अप करते रहना पड़ता है। हर एक नेक्स्ट लेवल आपके लिए डिफरेंट यू की डिमांड करता है। जिस लेवल पर आपने इसको ज्वाइन किया था वो आपका एक लेवल था, उससे नेक्स्ट एक लेवल है, फिर उससे नेक्स्ट लेवल है। आप जिस नॉलेज एक्सपीरियंस को लेते हुए एक लेवल पर पहुंचते हैं, अगर आप उससे एक्स्ट्रा उससे अगले लेवल पे, अगले पायदान पे पहुंचना है, तो आपको एक अपने आप को लेवल अप करना पड़ता है। और लेवल अप कैसे होगा? एक स्टेप पे चढ़ने से लेवल थोड़ा हो जाएगा। हमारा अपने सोचने समझने का तरीका और उसकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर मैं देखा तो ये स्ट्रक्चर ये है कि इनिशियल जब आप आते हैं बिजनेस में, वो आप व्हाइट लेवल समझो, कुछ नहीं है आपका, व्हाइट बेल्ट आप बोल सकते हो, येलो बेल्ट है, उससे ऊपर आगे आप एप्लीकेशन की ट्रेनिंग वगैरह सारा प्लान आपको आ गया, और आपको प्लान आ गया, आपको एप्लीकेशन की ट्रेनिंग आ गई। ये बेसिक लेवल है, व्हाइट लेवल, येलो। देन ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट क्या है कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, इसका एंट्री लेवल प्रोग्राम है जो फ्री होता है, वेडनेसडे संडे कई बार दोनों बार भी करते हैं उसको।
तो ग्रीन बेल्ट है। अभी आप ब्लैक बेल्ट में हो, ये एडवांस लेवल प्रोग्राम है, और उसके बाद होगा अल्टीमेट एक एडवांस लेवल प्रोग्राम जिसको बोलते हैं मास्टर ब्लैक बेल्ट बोलेंगे। मास्टर मतलब वो मास्टर होगा, फिर उसमें सब कुछ होगा, उसमें सब कुछ होगा, लेकिन वो लखपति लोगों के लिए होगा, वो लखपति लोगों के लिए, जिसमें A to Z लाइफ को कैसे सेट करना है। पैसा तो कमा लोगे आप, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा खूब कमाया लेकिन पैसा है नहीं आगे के पास। मैं बहुत सारे नेटवर्कर के संपर्क में आता हूँ, बोलते सर इस इंडस्ट्री में इतना कमाते, इस कंपनी में उतना कमाते, इसमें करोड़ों कमाते, इसमें ये कमाते, आज क्या है, आज फिर भी आज वो दोबारा से फिर या तो फटीचर सी कार पे या फटीचर सी मोटरसाइकिल पे घूमता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी पैसे चाहिए, तो पहले पैसे कमा लें, उसके बाद इस प्रोग्राम की बात। क्या है मिशन नेक्स्ट टाइकून का? नेक्स्ट टाइकून का मिशन, और नेक्स्ट टाइकून कोई आदमी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई टीम नहीं है, इट्स ए टीम ऑफ टीम्स, जिसका एक विजन है, एक मिशन है कि 1 लाख लोगों को लखपति बनाना एक सिस्टम के थ्रू। लखपति लोग वैसे बन जाते हैं, कैसे बन जाएंगे? उल्टे सीधे तरीके से बन जाएंगे, उल्टे सीधे तरीके से नहीं। 1 लाख लोगों को लखपति बनाना 2025 तक, वो भी सिस्टम के थ्रू, एक एजुकेशन के थ्रू। क्योंकि जो आदमी इस एजुकेशन के थ्रू जिसने 1 लाख रुपए कमा लिए, उसको करोड़ रुपए कमाने से वो खुद भी नहीं रोक सकता, बस वो सिस्टम में बना रहे। शर्त ये है कि वो बना रहे। जैसे ट्रेन होती है, अब जाती है एक गंतव्य से दूसरे, उसमें अगर आप बैठे हैं, चाहे कहीं भी बैठे हैं, पर बैठे हैं, चाहे फर्स्ट क्लास में, चाहे सेकंड क्लास में, चाहे थर्ड क्लास में, चाहे ड्राइवर के केबिन में, चाहे सबसे पीछे गार्ड के केबिन में है, यहां तक कि अगर टॉयलेट में भी बैठे हैं ट्रेन के, तो भी अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। आप बस बैठे रहें, शर्त यह है कि बैठे रहें, शर्त यह है कि बैठे रहें। उतर गए तो नहीं होगा कुछ भी, बैठे रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बैठे रहें तो वहां तक पहुंच जाएंगे और इस मिशन पे। और ये कैसे पूरा होगा? पूरा होगा कि हमारी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, ये चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, ये कारवा बनता रहेगा। चैलेंजेस आएंगे, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन सो मस्ट गो ऑन, कार्यक्रम जारी रहना चाहिए। तो जो एजुकेशन ऑनलाइन चलती रहेगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये सब चलता रहेगा। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम भी हमने करने हैं। ये बीच में कोरोना आ गया, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई, नहीं तो प्लानिंग ये थी कि अब तक एक बार भारत भ्रमण मेरा हो चुका होता। ये सर के साथ मिलकर प्लानिंग हो गई थी पूरी, हर एक मेजर सिटी में, जहां भी आप 300 लोग के करीब इकट्ठा कर सकते हैं। 300 लोग, बहुत सारे लोगों ने मेरे फिजिकल प्रोग्राम्स देखे हैं, कई बार मैं यहाँ इस प्रोग्राम में भी चलाता हूं, लेकिन टाइम कम रहता है इसलिए नहीं चला पाते हैं। हर एक सिटी में जहां भी आपकी टीम है, और ये कोई मायने नहीं रखता कि वो कौन सी टीम है, किस लेवल पे है, वो तो उस लेवल से तो बहुत पहले अब आप निकल गए थे, 6 महीने पहले, 6 महीने के अंदर नेक्स्ट महीने को ज्वाइन करने के बाद लेवल सब भूल गए थे, उस तरह से काम किया। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन है, कहां से हैं, 10 लेवल में है कि 10 के बाहर है, किस टीम में है, किस एलओएस में है, डजंट मैटर। बस शर्त ये है कि वो नेक्स्ट मनी का लॉयल और डेडिकेटेड सिपाही होना चाहिए। तो उस किसी भी शहर में, और कोई भी प्रोग्राम को इसको ऑर्गेनाइज करा सकता है, उस किसी भी शहर में जहां पे आप लगभग 300 के आसपास अगर वहां पे गैदरिंग हो सकती है लीडर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो वहां पे फिजिकल प्रोग्राम किया जा सकता है। और उसके भी कई लेवल हैं हमारे, एजुकेशन प्रोग्राम भी है उसमें, ईपी बोलते हैं जिसको, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है। ये सब की डिटेलिंग बात हम बात कर लेंगे, लेकिन मैं मोटा आपको बता रहा हूं विजन क्या है, मिशन क्या है। और ये सारे एक एस्टेब्लिश सिस्टम, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स और कार्डिनल रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करके इसको करना है। तो ये सारा का सारा विजन मिशन है नेक्स्ट टाइकून का। ये बेसिक फ्रेमवर्क मैंने आपको दिया कि जिस पे चल रहा है। बहुत सारे टीम्स हैं जो ऑलरेडी हैं, और ये टीम बढ़ती जा रही है। तो हालांकि टीमों का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि टीम्स ऑफ टीम्स है, तो मोर देन सफिशिएंट नेक्स्ट नाम ही, लेकिन बहुत सारे डीएसएस अंकित करना देखते हैं इसको। विनर्स एकेडमी, ग्रुप ऑफ नेक्स्ट चैंपियन, आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रकाश आर्य जी, पवन कुमार जी, महेश शाक्य जी, विशाल मदन जी। विनर्स ग्रुप, आदरणीय महेंद्र चौधरी साहब।
रॉयल टीम, राजेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, उमाकांत साहब जी, गायत्री मैम, दीपक पांडे जी, ग्रुप ऑफ फोर्स 3। और एक बार धन्यवाद देता हूँ कर्मवीर सर का जो इस प्रोग्राम की आज एंकरिंग भी कर रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ फोर्स 3 है, कुमावत जी एंड वर्मा जी, बहुत ही बेहतरीन शानदार टीम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट सनराइजर ग्रुप आदरणीय अमित शुक्ला सर, और भी बहुत से ऐसे टीम है जो सबके नाम मैंने इसमें नहीं डाले हैं। और आप सभी नेक्स्ट टाइकून का हिस्सा है, जिसके यहाँ नाम है वो भी और जिसके नाम नहीं है वो भी, वो सभी इसका हिस्सा है। तो ये था बेसिक बैकग्राउंड, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं मुद्दे पे। यहां तक अगर आपको कुछ क्लैरिटी आई है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्लियर, क्योंकि चैट बॉक्स में मैं इसलिए लिखाता रहता हूं आपसे कि थोड़ा सा आपकी एक्टिविटी बनी रही, क्योंकि आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तब मिलेगी जब आप इन्वॉल्व रहेंगे प्रोग्राम में। और इन्वॉल्व रहने के लिए जरूरी है कि आपकी एक्टिविटी बनी रहे। तो यहां तक की अगर क्लैरिटी आई है तो लिखिए आप क्लियर। देखिए सर, आप हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशन है। सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा। और किसी भी प्रोफेशन में केवल प्रोफेशनल्स ही पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, इज्जत और शोहरत कमाते हैं। ओनली प्रोफेशनल्स आर नेम, फेम एंड मनी इन एनी प्रोफेशन। इन एनी प्रोफेशन, प्रोफेशन चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, केवल प्रोफेशनल्स ही कमाते हैं। आपने देखा बहुत सारे काम, छोटे से छोटे काम को भी कई बार आदमी इस तरीके से करता है तो उसका नाम हो जाता है। पान लगाने वाला ही चाहे क्यों ना हो, उसका भी नाम ही पान वाला हो जाता है। पराठे क्यों ना बना रहा हो तो एक पराठे वाली गली के नाम से फेमस हो जाती है, गली गली। कुछ भी फोटोग्राफर, एक से एक बड़े फोटोग्राफर जिनके नाम हो गए, एड बना रहा है, एड प्रहलाद जी हैं, वो प्रहलाद कक्कर, क्या नाम है उनका, एक नाम हो जाता है। तो किसी भी प्रोफेशन में केवल प्रोफेशनल ही पैसा कमाते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लें कि इसे हम प्रोफेशन क्यों माने, क्या है प्रोफेशन है। देखिए मैं आपको पूरी इंडेप्थ देने वाला हूं। ज्वाइनिंग वॉइनिंग तो आप निकालते रहते हो, लेकिन जब हमें A to Z क्लैरिटी होगी किसी प्रोफेशन की, देन यू विल फील कि आई एम ए प्रोफेशनल। आपको कॉलर तब ऊंचा होगा, आपको कॉन्फिडेंस फेथ तब आएगा, यस आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में। आपको बिल्कुल ईच एंड एवरी 360 डिग्री से आपको क्लियर होना चाहिए आपका प्रोफेशन क्या है। एक प्रोफेशन, प्रोफेशनल, ये प्रोफेशन एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी हो, उसकी कोर प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स हो, फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस हो, कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स हो, कोड ऑफ प्रैक्टिस हो, स्टैंडर्ड हो, नॉलेज हो, लेजिस्लेशन हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन हो, कैरियर पाथ हो। ये सारी चीजें, ये कुछ एलिमेंट्स हैं किसी भी प्रोफेशन के। अगर हम अपनी इंडस्ट्री को देखें, अपने प्रोफेशन को देखें, तो वो भी, उसमें भी ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे भी एक अलग से एक संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग को देखती है। यहाँ पे भी प्रोफेशनल्स हैं बड़े बड़े। आज के डेट में देखो कि दुनिया में अगर आम आदमी कहीं करोड़पति अरबपति बनता है तो वो केवल और केवल एक इंडस्ट्री है जहां कोई भी आदमी बड़ी कामयाबी ले सकता है। यहाँ पे प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स, फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस। आज यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाना शुरू किया जा सकता है। इनफॉर्मल हम दे रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, कार्डिनल रूल्स यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस है। यहाँ भी कोड ऑफ प्रैक्टिस है जो गवर्नमेंट, जिसको आप समझते हैं, सारी जो गाइडलाइंस है। यहाँ भी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ भी एक बॉडी है, नॉलेज, लेजिस्लेशन है, यहाँ पे भी गाइडलाइंस है। यहाँ पे भी जल्दी और कानून भी आने वाला है इसके ऊपर। प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपका यहाँ पे हो रहा है। और सर्टिफिकेशन, आज के डेट में मैंने बताया कि इंडस्ट्री में भी और इनफॉर्मल तौर पे सारी कंपनी में सर्टिफिकेट्स मिलते हैं आपको। और एक करियर तो मैं बोलता करियर ही यहाँ पे है। एक आम आदमी का अगर करियर कहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो आप एक प्रोफेशन में, पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा, ये सारे प्रोफेशन हैं। उदाहरण ले रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन, ये तो मैंने छोटा सा ऐसे नाम दिया। चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे पायलट है, चाहे सिंगर है, चाहे इंजीनियर है, वेटर है, फुटबॉलर है, कोई भी।
बहुत सारे प्रोफेशन हैं, लेकिन हर एक प्रोफेशन में कुछ बड़े जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है वो लोग हैं। वैसे तो भीड़ है किसी भी प्रोफेशन की, आप बात करो, डॉक्टर की बात करो तो डॉक्टर ही डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन कुछ के डॉक्टर नाम कमाते हैं, कुछ के लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं। इंजीनियर्स की बात करो तो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, लेकिन कुछ एक ही प्रोफेशनल्स हैं जो नाम कमाते हैं। मैं देखिए गुजारा तो सभी कर रहे हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा नेम फेम मनी, बड़ा पैसा कमाने वाले लोग, ईस्ट रीजन मेट्रोमैन के नाम से फेमस। यहां तक कि क्रिकेट जो गली मोहल्लों में खेला जाता है उसमें भी, उसको भी अगर आप शिद्दत से करो, उसको भी एज ए प्रोफेशनल करो, तो आदमी क्रिकेट का भगवान बन जाता है, और हिंदुस्तान में तो भारत रत्न बन जाता है। आप उसको कर कैसे रहे हो? किसने बोला कि देयर इज नो अपॉर्चुनिटी इन एनी जॉब, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी इन एनी जॉब, द अपॉर्चुनिटी लाइज इन द मैन हु होल्ड्स द जॉब। किसी भी प्रोफेशन में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी उस आदमी में होती है जो उस जॉब को होल्ड करता है, जो उस काम को करता है। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। क्रिकेट गली मोहल्ले में खेला जाता है, पूरे हिंदुस्तान में खेला जाता है, और उसे खेल के कुछ नहीं हुआ, बच्चों की पिटाई और होती है, टाइम बर्बाद करते हो, पढ़ो जाके। लेकिन जब उसी क्रिकेट को एज ए प्रोफेशनल है, उसे शिद्दत से खेला जाता है, तो आज जितने नाम आप देख रहे हैं, सारे क्रिकेटर्स को देखो जो प्रोफेशनली खेलते हैं, सब करोड़पति अरबपति, नेम फेम मनी सब कुछ है। संजीव कपूर, खाने जैसी चीज जो सदियों से माताओं बहनाओं का काम रहा है, घर में लेडीज करती है, नंबर 1 तो ये इसका काम ही नहीं, जेंट्स तो करते नहीं इस काम को, लेकिन जेंट्स ने किया, जेंट्स ने भी इतनी शिद्दत से किया, इतने प्रोफेशनल तरीके से किया कि आज उसी की वजह से करोड़ों अरबों रुपए बनाते हैं। काम क्या है? खाना बनाना। हर घर में बनता है, रोज बनता है, सदियों से बनता है, लेकिन जब हम उसी काम को एक प्रोफेशन के तरीके से करते हैं तो कहानी डिफरेंट हो जाती है। गाना गाने का काम हर एक आदमी गाता है, दिन रात गाता है, लेकिन जब उसी काम को, उसी को एक पूजा की तरह से पूजा जाता है, उसको शिद्दत से किया जाता है, तो लता मंगेशकर बन जाती हैं। कौन नहीं जानता हिंदुस्तान में? वकील बहुत हैं, लेकिन जब उसको प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है तो नाम जेठमलानी हो जाता है। और एक बार नमन करता हूं आदरणीय कलाम साहब को, जिनके नाम पे अवार्ड भी मिला है। एक साधारण से परिवार के निकल के जब आप उस काम को शिद्दत से करते हैं, साइंटिस्ट, हर एक जितने भी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे साइंटिस्ट ही साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन जब उस काम को कोई शिद्दत से करता है तो आदरणीय कलाम साहब बन जाते हैं। यहां तक कि आप सिंपल शहनाई को भी, शहनाई वादक बहुत है शहनाई वादक, लेकिन जब आप उसे एज ए प्रोफेशनल बजाते हैं तो नाम बिस्मिल्लाह खान बन जाता है। और जब तबले को भी जब आप तबीयत से बजाते हो तो उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाता है। आप किसी भी प्रोफेशन के नाम बात करो, एक लिस्ट, एक लंबी लिस्ट है, जो वो खेलना कूदना ही, दौड़ना क्यों ना, टेनिस क्यों ना, शूटिंग क्यों ना, बॉक्सिंग क्यों ना, जब आप उसे एज ए प्रोफेशनल काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया में नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, इज्जत शोहरत सब कुछ मिलता है। तो इतनी देर से मेरी बात करने का पर्पज केवल इतना है कि ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, इसको अगर आप सीरियसली शिद्दत से करेंगे तो यहाँ कितना बड़ा हो सकता है। जो कैलकुलेशन आप देखते हो थियोरेटिकल, वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो सकती है, और हो रही है और बेटर तरीके से हो सकती है। जरूरत केवल इतनी है कि हम उसको सीरियसली एज ए प्रोफेशनल करेंगे तो आप साथ हो सकते हैं। यहां तक अगर पॉइंट आपको क्लियर हुआ तो सर चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर। देखिए, अगर आपने इतना भी समझ लिया ना कि एक प्रोफेशन है, प्रोफेशनल ही करना है, तो भी आप करोड़पति अरबपति के रास्ते में, केवल इतना सा अगर आपको समझ में आ गया तो। प्रॉब्लम तो ये है कि हम इसे बिजनेस को बिजनेस, अरे प्रोफेशन तो दूर की बात छोड़ो, हम तो बिजनेस ही नहीं समझते, इसे तो हम काम ही नहीं समझते, इसे तो लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा समझते हैं, चेन सिस्टम समझते हैं। और ये बड़े बड़े लीडर्स की बता रहा हूं मैं आपको,
इसको हम चेन सिस्टम और धंधा समझते हैं। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि लोग करोड़ों रुपए लगा के उतना नहीं कमा सकते जितना आप यहाँ से केवल 17-17 निकाल सकते हैं। काम तो मुकेश अंबानी को भी करना पड़ता है सुबह से शाम, और काम आपको भी करना पड़ेगा, काम सबको करना पड़ता है। बिना काम करे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। जब करना ही है तो ऐसा करो ना जैसे कितना कुछ होने की संभावना हो। अरे जब चलना ही है तो राजपथ पे चलो ना, राजपथ पे चलो। छोटे मोटे उस पर चाहे पगडंडी पे क्यों चलना जब राजपथ है सामने आपके। हर एक प्रोफेशन के 7 ई होते हैं, 7 ई। ये 4 थे लेकिन मैंने इनको 7 कर दिया। सदियों से 4 चले आ रहे थे, लेकिन जमाना चेंज हो चुका है। एंड दिस इज, ये सोच है नेक्स्ट आइकॉन की, ये नेक्स्ट सोचता है। ये किसी भी एजुकेशन पे नहीं चलता, ये इनोवेशन करता है, ये रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है, ये नेक्स्ट जनरेशन की सोचता है, ये आने वाली सोच रखता है। सबसे पहले एंट्रेंस, किसी भी प्रोफेशन में आपको एंट्री लेनी पड़ती है। किसी भी डॉक्टर की बात करो, इंजीनियर की बात करो, सीए की बात करो, लॉयर की बात करो, किसी की भी बात करो, पायलट की बात करो, मीडिया में जाओ, आप कहीं भी जाओ, आपको एंट्रेंस लेना पड़ता है। यहाँ पे भी एंट्रेंस है, वहां पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, यहाँ पे भी एंट्रेंस है। लेकिन यहाँ के एंट्रेंस में और उस एंट्रेंस में फर्क ये है कि ये केवल 1770 से हो जाता है। वहां पे आपको घिसना पड़ता है, साल भर भी कोचिंग करनी पड़ती है, कोटा जाना पड़ता है। यहाँ केवल 1770 में हो जाता है। ये अच्छी बात भी है, ये बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए कि कोई भी ले सकता है, बुरी बात भी है कि कोई भी ले सकता है, सीरियस भी नॉन सीरियस भी। वहां पे कौन जाएगा? वहां पे केवल सीरियस ही जाएगा। यहाँ पे सीरियस नॉन सीरियस सारे आते हैं। तो कुछ लोग जो बोलते हैं यहाँ पर सफलता कम मिलती है, सफलता हर एक जगह कम ही मिलती है मेरे भाई, कम ही मिलती है, क्योंकि वहां पे पहले ही छांट दिया जाता है। आईआईटी का एग्जाम देना जाओ, कितने देते हैं? लाखों देते हैं। एंट्रेंस के बाद कितने पहुंचते हैं? तो क्रीम ही पहुंचती है, तो वो तो सफल आगे होंगे ही। जितनों ने एडमिशन ले लिया सारे इंजीनियर बनेंगे ही। एमबीबीएस में जिसका सिलेक्शन हो गया तो वो डॉक्टर बनेंगे ही, लगभग सारे बन जाते हैं। लेकिन सारा कुछ वही छटाई हो गया ना जब एंट्रेंस था। यहाँ पे छटाई नहीं है तो यहाँ पे सक्सेस रेशो कम है। परसेंटेज तो उनमें से निकलेगा ना। 1 लाख लोग थे, 1 लाख में कितने कामयाब होंगे? वहां भी 1 लाख लगा लो। आईआईटी में जाओ, लाखों लोग जाते हैं, लिए कितने जाते हैं? तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केट में बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं। वो केवल डाटा का खेल है, सब जगह इतने ही सक्सेसफुल होते हैं। आईएएस के सारे बन जाते हैं, आईआईटी सारे बन जाते हैं, डॉक्टर सब बन जाते हैं, एंट्रेंस में छट जाते हैं। उसके बाद तो फिर ट्रेनिंग है उनकी। यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी एंट्रेंस है। 1770 दिन में सब शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ परसेंटेज पॉइंट समथिंग में निकलता है। सभी जगह पॉइंट समथिंग में ही है। निकालो ना जितनों ने एंट्रेंस दिया था आईआईटी का, उसमें से निकालो रेशो, फिर देखना कितने परसेंट आता है। तो सर एडमिशन फ्री में हो जाता है एक तरह से। यहाँ पे भी एजुकेशन है, वहां पे भी एजुकेशन है। वहां पे सेमेस्टर पूरे साल लगा रहे, यहाँ पे भी एजुकेशन है। लेकिन वहां जब इतनी मेहनत से छट छुटा के सीरियस स्टूडेंट जाता है तो फिर वो दिन रात पढ़ता है। माँ बाप के पैसे लगते हैं इसलिए वो सीरियसली पढ़ता है। यहाँ पे नहीं पढ़ता। वहां पे लाखों रुपए दे देंगे 10, 20, 30, 50 हजार रुपए की नौकरी के लिए। यहाँ पे अब मैं कहूंगा तो फिर अजीब लग जाएगा। यहाँ पे 199 रुपए निकलते हुए, और जितनी बार सोचता है वो, इतनी बार सोचता है कि पता नहीं क्या। ये ऐसी इंटेंशन नहीं है कि 199 आप ले, लेकिन ये प्रोसेस का पार्ट है। इसको नहीं लेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये मैं मुद्दे को यहां लाना नहीं चाहता, लेकिन लाना पड़ जाता है कई बार। फ्री में भी देके देख लिया लोगों को, आते ही नहीं, वो आएंगे नहीं। यहाँ पे फ्री में दे दो सबको, मैं फ्री कर दूं ना अगली बार, तो भी इतने आगे बैठेंगे, तो भी इतने ही आगे बैठेंगे। सीरियसनेस इंपॉर्टेंट है। ये लोग बोलते हैं कि फ्री में क्यों नहीं कर देते। देखिए एक सिंपल लॉजिक बताता हूं, आपको ध्यान से सुनना। यहां पे कवर नहीं करना था लेकिन कर रहा हूं। इफ यू डू नॉट पे, you do not pay attention. If you do not pay, you do not pay attention. And if you will not pay attention, you will not learn anything. And if you will not learn anything, you will not take any action. And if you will not take any action,
nothing will happen. You will not succeed. And I want you to be succeed. That's why this is my moral responsibility to take 199 from you. ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी moral responsibility. क्यों? अगर मैं 199 नहीं दूंगा तो आप सीरियसली अटेंशन दोगे ही नहीं. सीरियसली अटेंशन नहीं दोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे. एंड मैं चाहता हूं कि आप कामयाब हो. इसलिए ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपसे 199 चार्ज करूं. अगर ये पॉइंट किसी को क्लियर हुआ है तो चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए सुपर क्लियर, सुपर क्लियर. बहुत शानदार से, बहुत शानदार. कुछ लोगों को क्लियर हो गया है, कुछ लोगों को क्लियर हो गया है. आपको मालूम है कुछ लोगों को फ्री में भी दी जाती है एंट्रीज. सबको फ्री में भी दे देना अगर आईडी को अभी सर्कुलेट कर दूं सारे ग्रुप्स में तो भी सारे लोग नहीं आके बैठेंगे यहाँ पे. तो जो बैठ कर उन्होंने कुछ करना ही नहीं, आना ही नहीं यार, आके ध्यान भी नहीं देना, तो देख के क्या करना है? आप लोगों की बेइज्जती करूं? बस इतना रखा गया है कि आपको लगे कि कुछ लगा है. बहुत शानदार सर. आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू जो लोग इस चीज को समझ पाए. एजुकेशन के बाद आता है एग्जामिनेशन. यहाँ पे भी एग्जामिनेशन है, वहां पे भी एग्जामिनेशन है, जिनको आप प्रोफेशन बोलते हैं बड़े बड़े. वहां क्या एजुकेशन लेने के बाद सीधे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, डॉक्टर बनाते हैं आपको डिग्री देते हैं क्या? वहां पे भी एग्जामिनेशन है. सेमेस्टर एंड है, ईयर एंड है, यहाँ पे भी एग्जामिनेशन है. यह रोज होता है. अब इस एजुकेशन को लेकर आप मार्केट में जाओगे, कल भी जाओगे, परसों भी जाओगे, हफ्ते भर बाद तो जाओगे ही जाओगे. वहां पे भी एग्जामिनेशन रोज होता है. आप मार्केट में जाएंगे, आप अपना प्लान दिखाएंगे, रोज आपको रिजल्ट मिलेगा. वहां पे क्या हुआ, रैंक आईडी हुई, हुई, सप्लीमेंट्री आई कि फर्स्ट क्लास पास हुए, वहां पे भी आई. यहाँ पे भी एक्सपीरियंस है, वहां पे भी एक्सपीरियंस है. वहां क्या डिग्री लेते एकदम डॉक्टर का वो मिलते ही आपको सर्टिफिकेट मिलते ही आपको मिल जाता है कि तू कर दे इसका ऑपरेशन. वहां पे भी प्रैक्टिस, वहां पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वहां पे भी सीखना पड़ता है, वहां पे एक्सपीरियंस लेना पड़ता है. सीनियर आर्मी के अंडर में काम करना पड़ता है. छोटे छोटा पर्सन बड़ा. आप पेंचर की दुकान पर जाओगे, वहां पे भी उस्ताद होता है और वहां पे वो छोटू होता है, पहले वो सीखता है पेंचर लगाना. वकील के पास जाओगे तो वहां भी ऐसे होता है. डॉक्टर के पास जाओगे तो जूनियर डॉक्टर होता है वहां पे, यहाँ पे भी होता है. एक्सपीरियंस लेना पड़ता है और वो प्रैक्टिस करता है. डॉक्टर पूरी जिंदगी बोलता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं. वो प्रैक्टिस कर रहा है हमारे ऊपर. अब सजग रहना आपका क्या बनाएगा प्रैक्टिस में. एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी हर एक प्रोफेशन में जरूरी है. इफेक्टिवनेस मींस अपने प्लान के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो. जितना प्लान किया, जो आप टारगेट है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो आप इफेक्टिव हो. और एफिशिएंसी कि आप उसको कर तो रहे हो लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पे कर रहे हो. क्योंकि अल्टीमेटली तो हम बिजनेस में, बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसा कमाना, पैसा बचाना, प्रॉफिट. द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एंटरप्राइज इज टू अर्न प्रॉफिट्स. पैसा कमाना है. यहां पे भी ऐसे ही करना है. आप करते रहे लेकिन इतने ये जोनी निकाली तो है, ये 10 जोनी निकाली तो है हफ्ते की या डेली की, लेकिन किस कोस्ट पे हो सकता है उससे ज्यादा आपने पैसा लगा दिया उसके अंदर किसी भी तरीके से. तो हमने ये भी देखना है कि प्रॉफिटेबल हो आपका बिजनेस. एंड एथिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक बिजनेस के, हर प्रोफेशन के कुछ एथिक्स होते हैं. अगर उन एथिक्स को हमने फॉलो नहीं किया तो आप कितनी भी बड़ी कामयाबी ले लो, कितनी भी बड़ी कामयाबी ले लो, एक दिन आप जमीन पे आ जाओगे. कितना भी बड़ा ताजमहल बना लो, वो ताश के पत्तों का ताजमहल होगा, किसी दिन एक छोटे से हवा के झोंके से भर भरा के नीचे गिर जाएगा. किसी भी प्रोफेशन में बात करो. डॉक्टर है, मरीज को देख रहा है, सभी तरह के मरीज देखता है, उसकी हरकत अगर गलत होंगी खत्म हो जाएगा. कोई कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, थोड़ी सी गलत हरकत हुई, बहुत सारे केसेस हैं हिस्ट्री में, चरित्र नहीं था. किसने बोला कि योग्यता सफलता दिलाती है? योग्यता सफलता दिलाती है लेकिन चरित्र उसको मेंटेन करता है. आप ऊंचाइयों पर पहुंच तो सकते हो लेकिन वो बना रहना हर एक का काम नहीं है. चरित्र से मेरा मतलब केवल वैसी चरित्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक पूरे व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं. हर एक जगह कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स
और इन सब की बात होती है। अगर आपके प्रोफेशन में ये नहीं है तो आप यहाँ पे भी, आप कितना भी बड़ा नेटवर्क बना लोगे, लेकिन आप अगर कुछ एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटी नहीं है, तो आप उसे मेंटेन नहीं कर पाओगे। इसलिए हम बात करते हैं कि नेटवर्क बनाना भी इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क को मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, और फिर इसको डुप्लीकेट कराना इंपॉर्टेंट है। तीनों कामों में मास्टरी लेनी पड़ेगी। तो ये 7 E किसी भी प्रोफेशन के, अगर ये हमें क्लियर है तो हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये अभी तक मैंने नेक्स्ट मनी की बात नहीं की यहाँ पे, और करूंगा भी नहीं जल्दी से, क्योंकि मेरा काम है आपकी ये ट्रेनिंग नहीं है वन वे टा 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 करके चले गए। ये एक फाउंडेशन है जो बहुत बड़े, देखिए 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख के लिए तो इस बिजनेस में अगर आए हो तो ये सब ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ये तो केवल तब जरूरत है जब आप यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की बात कर रहे हो, तो इस सब की जरूरत है। बड़ा बिजनेस, बड़ी इमारत, झोपड़ी 2 दिन में बन सकती है, 2 दिन में 2 ऐसे खड़े करो, 2 छप्पर से लगा, हो गई झोपड़ी। लेकिन ताजमहल को बनने में, किसी बड़ी इमारत को बनने में वक्त लगता है, उसकी नींव भी इतनी मजबूत होनी चाहिए। नींव अगर मजबूत नहीं है तो छोटा मोटा नेटवर्क बनाओगे, चल निकलोगे, रोज आते हैं, लोग जाते हैं। अगर वही करना है तो ये सब की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ बड़ा करना है, सीरियस करना है, तो इस सब की जरूरत है। ये सर बहुत कुछ है इस बिजनेस के अंदर, बहुत कुछ है, लेकिन आपको केवल उतना बताया जाएगा जितना आप देखिए। रास्ता, मैं बोलता ना कि यहां से मुंबई जाना हो तो क्या करना पड़ता है, रात में निकलना आपको, तो ऐसा नहीं कि वहां से वहां तक की लाइट बिछाओगे। आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी को निकालोगे, हेडलाइट ऑन करोगे, 200 मीटर का आपको चमकेगा, 200 मीटर तक चलो, वहां से आगे 200 मीटर का फिर चमकेगा, करते 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 एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। ऐसे ही जो अभी आपको बताया जा रहा है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से हो सकता है पहली बार ही आप ट्रेनिंग में ले रहे हो, नेक्स्ट मनी में भी 4 दिन पहले आए हो आप, तो धीरे धीरे चीजें आपको पता लगेगी। लेकिन एक बेसिक मॉडल मैं आपको बता देता हूं। एक बेसिक मॉडल ये बताने का पर्पज ये है कि आपको मेंटली पता होना चाहिए कि हम किस प्रोसेस से गुजरना है। बस नहीं होता पहले दिन मिल जाता भाई ये सिलेबस है, पूरे साल ऐसे होने वाला है, वो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। आपको हमने 5-5 की मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं, आपने प्लान में देखा होगा कि 5-5 की मैट्रिक्स बनाए तो 178 कोड आते हैं। वो एक सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ऐसा करेंगे तो 100% आएगा, लेकिन ऐसा अभी तक 3 साल में किसी के साथ हुआ नहीं। 178 कोड तो क्या 1 करोड़ भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 5-5 तो हम कर लेते हैं, 5 से ज्यादा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हर एक आदमी नहीं करता उसका, हर एक आदमी नहीं करता। तो यहां जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस चीज पे कि आप खुद भी करें और उस कारवा को नीचे भी लेके जा सके, उस परंपरा को नीचे भी लेके जा सके, उस काम को नीचे भी डुप्लीकेट करा सके, उस पे आधारित है पूरा सिस्टम। बड़ा तभी बनेगा बिजनेस, बड़ा तभी होगा। हम यहाँ जितने सारे लोग बैठे हुए, जितने सारे लीडर बैठे हुए हैं, मेरे विचार से 5 से ज्यादा हर एक आदमी ने की, 5 से ज्यादा हर एक आदमी ने किए होंगे। और मैं क्या बोल रहा हूँ, 5-5 की मैट्रिक्स बना तो 178 कोड आ जाते हैं, फिर नहीं आए का क्या है? कारण ये है कि हर एक आदमी नहीं करता। तो हाँ, हमारा जो फोकस है वो फोकस इस चीज पे है कि 5-5 की जो मैट्रिक्स है वो टाइकून्स की बनानी है। टाइकून, लीडर, बिजनेस लीडर, टाइकून। जब ये टाइकून्स की 5-5 की, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा तो जितने हो जाएंगे तो फिर तो कांड ही हो जाएगा, फिर तो कहानी दूसरी हो जाएगी। फिर तो कम से कम 5 मिनट। और मैं क्यों खुश होता हूं आप लोगों को आज देख के इतनी कम उसमें, 5 ही तो चाहिए, 5 ही चाहिए, भीड़ थोड़ी चाहिए। भीड़ तो ऑलरेडी है, आप सबके फ्रंट में किसी 10, किसी 20, किसी 30, 50 तो ऐसे हो रखे, भीड़ तो ऑलरेडी है। फिर 1 करोड़ क्यों नहीं आए, फिर 178 करोड़ क्यों नहीं आए? टीमें हैं लाखों लाखों लोगों की, फिर भी क्यों नहीं आए? फिर भी क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए कि नीचे करने वाला उस परंपरा का वाहक नहीं है कोई, उस मशाल को लेके चलने वाला नहीं है, मशाल से मशाल जलाने वाला नहीं है। गाना था कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जलाने वाला नहीं है, तो प्रेम की गंगा कहां से बहेगी, पैसों की गंगा कहां से बहेगी, 178 करोड़ कैसे आएंगे?
वो वाहक चाहिए, उस मशाल का वाहक चाहिए जो नीचे लेके जा सके। वो तैयार किए जाते हैं मशाल वाहक, नीचे लेके जा सके। जो नीचे से मेरा मतलब स्ट्रक्चर, खजूर का पेड़ लगाने की बात नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर लगा जाए कि नीचे में, उसकी बात नहीं कर रहा। 5-5 की जो परंपरा है उसको नीचे लेके जाने वाला वो कौन लेके जाएगा? जिसने खुद 5 किए हो और जिसने ये सीखा हो कि मुझे 5 करने हैं। वो टाइकून की बात कर रहे हैं, उस बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हमने किया तो 100% नहीं, 200% नहीं, 300% भी नहीं, 1000% ही आपके साथ होने वाला है। 1000% आपके साथ होने वाला है। अगर मेरी इस बात से आप एग्री हैं तो चैट बॉक्स में फटाफट जाइए और लिखिए 100% एग्री। केवल वही लोग लिखेंगे जो एग्री हो, फालतू में नहीं लिखना। जो एग्री हो वही लिखें 100% एग्री। इस तरह से 178 को ला सकते हैं। पवन जी लिख रहे हैं 100%, बहुत शानदार, काम बन गया। आज सलूट आलो भैया, ग्रेट। अगर ये चीज समझ में आ गई, हमें यही नहीं समझ में आ रही पूरी नेक्स्ट में, किसी को नहीं आया तक समझ में। लोगों ने यहाँ सुन सुन के, यहाँ सीख सीख के लोगों को समझाने की कोशिश तो की, लेकिन आई नहीं समझ में, क्योंकि खुद के ही नहीं आई अभी तक, खुद के ही नहीं आई अभी। इसका जो रूट कोज एनालिसिस, दिस इज वेयर 6 ब्लैक बेल्ट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे 6 ब्लैक बेल्ट चाहिए आपको उस रूट कोज पे जाने के लिए कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। और वो रूट कोज मिल गया, अब उस रूट कोज पे काम करेंगे, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं 8 दिन। उस पे अगर हमने काम कर लिया, रूट कोज तो मिल गया, जड़ तो मिल गई, उसका सॉल्यूशन भी मिल गया, अब सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने वाला काम है। उसे जितना फास्ट और जितना ज्यादा इंप्लीमेंट कर दोगे तो होना शुरू हो जाएगा। 178 करोड़ नहीं। अच्छा मुझे बताओ, ये 5 टाइकून कहीं में से निकलेंगे? 5 से ज्यादा लोगों में से निकलेंगे ना। 5, 10, 15, 20 उतने लोगों में से निकलेंगे ना। मतलब क्या हुआ? अगर ये 10 में से भी निकाले, आपने कम से कम की बात कर रहा हूं, 10 में से भी निकाल ले तो 5 की बजाय 10 की मैट्रिक्स हो गई ना। तो फिर 178 करोड़ की बजाय कहां जाओगे आप? अरे 6 की मैट्रिक्स पे ही आप 1066 करोड़ हो जाते हो। 6 की मैट्रिक्स पे 5 की पे 178 करोड़, 6 की पे 1066 करोड़। ये 5 कितनों में से निकलेंगे वो अब देख लो। तो मैथमेटिकली उससे ज्यादा तो वैसे ही आ चुका होगा आपके पास, अगर आपने इस सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया। ये मैं आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूं, बड़ा फ्रेमवर्क, बड़ा दिखा रहा हूं आपको, बड़ी पिक्चर, बिग वाई। कितने बड़े उस पे आप काम करने जा रहे हो। भूल जाओ और बाकी सारी इनकम है, केवल ये नेटवर्क बनाने वाली इनकम ही आपको इतनी बड़ी इनकम हो जाएगी अगर आपको ये मॉडल समझ में आ गया। कुछ लोगों को समझ में आया, कई क्राउन डायमंड भी इसको सीख के आज अपनी टीमों में सिखा रहे हैं। ये समझने की जरूरत है कैसे होगा ये सब कुछ। एक मोटा मोटा अब फ्रेमवर्क बता रहा हूं आपको। एक पूरी भीड़ को हम प्लान दिखाते हैं उसमें लगभग 80-90% लोग जो है आपकी रेड आईडी बना लेते हैं। एक नॉर्मल डाटा बता रहा हूं मैं, नॉर्मल, किसी का बस 2-4% ऊपर नीचे होगा, लेकिन ऐसे ही होता है। उसके बाद उसमें से लगभग 150-200 लोग अपना ग्रीन आईडी करते हैं। यहां तक एक आदमी सोचता है कि बस यही प्रोसेस है, इतनी कहानी है, यहां पे आके कहानी खत्म हो जाती है आम नेटवर्कर की, आम टीम्स में जो बिजनेस चल रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइकून में यहां से कहानी स्टार्ट होती है, यहां कहानी खत्म नहीं होती, यहां कहानी स्टार्ट होती है। क्या होती है? इन सब लोगों को हमने डालना है लीडर्स फैक्ट्री। ये आ गया, इनको कहां डालना है? लीडर्स फैक्ट्री। लीडर्स फैक्ट्री क्या है? नेक्स्ट टाइकून की जो ट्रेनिंग है, जो ग्रीन बेल्ट है, जो ब्लैक बेल्ट है, और आगे चल के मास्टर ब्लैक बेल्ट है, उसमें डालना है आपने। जब उसमें डालते हो तो उसमें से निकलते हैं कुछ लीडर्स, सब नहीं, कुछ लीडर्स। क्योंकि जब फैक्ट्री में कोई चीज जाती है, इधर कच्चा माल जाता है, उसमें बहुत सारा स्क्रैप निकलता है, कचरा निकलता है, कूड़ा निकलता है। उस स्क्रैप को बाहर कर देते हैं कूड़े में, और जो अच्छा पार्ट होता है उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये आगे बढ़ जाते हैं और उसमें से निकल के आता है एक टाइकून, लीडर टाइकून। और इस टाइकून को देख रहे हो आप, ये आदमियों से बनाया हुआ, इतने सारे लोग इकट्ठे बनकर हजारों लोगों में से एक निकल जाता है नेक्स्ट टाइकून। ये नॉर्मल प्रोसेस है और ये हमें पता होना चाहिए। कई बार हम जाते हैं, अपना आदमी ने ज्वाइन नहीं करा, नए लोगों की बात कर रहा हूँ, उसने रेड आईडी नहीं बनाई, तो हम
हम गुस्सा हो जाते हैं उस पर, हम हताश हो जाते हैं, निराश होते हैं, अरे यार मैंने इसको प्लान दिखा दिया, जुड़ा ही नहीं जुड़ेगा। नॉर्मल प्रोसेस है भाई, रेड आईडी में बनाएगा, रेड आईडी में उसने ग्रीन नहीं की, उसने अपग्रेड नहीं की अपनी आईडी को, हम हताश हो जाते हैं यार उसने अपग्रेड नहीं की। नॉर्मल प्रोसेस है मेरे भाई, ऐसे ही होता है, आपको पता होना चाहिए पहले दिन से। ना तो सारे हाँ करते ना सारे ना करते। अब जो आ गया, अब हम बोलते हैं यार इतनी सारी टीम है, इतनी सारी ग्रीन आईडी, सारे के सारे नकूदे, सारे के सारे नहीं करते, सारे काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। नॉर्मल प्रोसेस है मेरे भाई, ये तो करेगा ही नहीं अगर यहीं रुक गई। हमने अपनी ज्यादातर टीम को यहीं रोक रखा है। हमने जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ज्यादातर ने जो नेक्स्ट टाइप उनको पहले नहीं लिए हैं, उन सब ने क्या किया, ये सारे यहाँ तक आ गए, 300 रुपए जेब में डांटे और बात खत्म। हमें से ज्यादातर ने यही किया है। एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, अगर आप मेरी चीज से अग्री यस लिखिए, यस। अगर हमने ऐसे ही किया है कि हमने यहाँ तक रोक लिया, टीम बस इतना हो गया, हमने सोचा तीसरी होगी, ईमानदारी से लिखिए। अगर ऐसा है तो लिखिए कि यस। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। अभिषेक जी बिहार से लिखते हैं, केशव जी लिखते हैं सिक्किम से, चरण जी लिखते हैं यस, मंटू जी लिखते हैं, संजीव जी लिखते हैं, भगवान जी लिखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं मेरे को, पढ़े जा रहे नाम। मनु ठाकुर जी लिखते हैं, बहुत बढ़िया सर, आज सलूट कि आप कम से कम इस चीज को माने तो सही, यस ऐसा करते हैं, क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक उस पर एक्शन भी नहीं लेंगे, स्वीकार तो करना पड़ेगा ना उसको। यहाँ पे रोकना नहीं है, जैसे ही आते हैं इमीडिएटली ये 15 दिन में क्यों रिपीट करते हैं, उसके पीछे लॉजिक है। 15 दिन में इसलिए रिपीट करते हैं ताकि उसको इधर उधर जाने का, ज्यादा दिमाग में आने का, ये सब होने का, उसको सोने का टाइम ही ना मिले, सोने का टाइम ही नहीं मिले। नहीं तो हम यहाँ आते हैं, बंदा सो जाता है, फिर उसको उठाते रहते हैं, उसको उठाते रहते हैं। कई बार तो छोटी मोटी हमें प्रॉब्लम आती है, मैं बहुत सारे लीडर से बात करता हूँ, अरे सर रिचार्ज नहीं हो रहा, हमने तो इसलिए हमारा मनी हो गया, हमारे एड मनी नहीं हुआ, इसका ये नहीं हुआ, उसका वो नहीं हुआ। अरे यार ये सब टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी, प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी, बट रिएक्शन ऑन द टेम्परेरी प्रॉब्लम्स ये परमानेंट डिस्ट्रक्शन। टेम्परेरी प्रॉब्लम पे हम इस तरह की रिएक्शन दे देते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो करना क्या सर, इनको इमीडिएटली ताजे को यहाँ डाल देना है और ये फिर फैक्ट्री अपना काम करती है। जैसे आज करना शुरू कर दिया, ये सब उसके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो आज ही आप ये पढ़ लें, अगर आपको ये मॉडल समझ में आया हो कि नेक्स्ट बैच में, हालांकि आज शुरू हो रहा था, मैं नेक्स्ट बैच का भी बहुत जल्दी है बात करना, लेकिन ये आज पढ़ लीजिए कि नेक्स्ट बैच में आप अपनी मैक्सिमम टीम को इस प्रोसेस में डालोगे, जितने को भी डाल पाएंगे, और वो आएंगे नहीं, आपको लाना पड़ेगा। अगर आप यहां से कमिटेड है तो चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए कमिटेड, स्पेलिंग गलत हो तो चलेगी, कमिटेड लिखिए आप, कमिटेड, COMMITED, कमिटेड। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये आज यहां से पढ़ लीजिए कि इस प्रोसेस से गुजारना है मेरे, सारे नहीं गुजरेंगे लेकिन कुछ परसेंट भी गुजार दिए, और ऐसे कर करके अगर आपने, मैं कहता 6 महीने में भी, साल भर में भी 5 लोग ऐसे खड़े कर दिए, एक महीने में भी 50, 20, 100, 200 लोगों को यहाँ पे लाया, उनमें से एक भी आदमी खड़ा हुआ, हर महीने एक आदमी को भी खड़ा किया, तो 5 महीने में 5 लीडर खड़े हो जाएंगे आपके, जो आगे इस कारवा को बढ़ाएंगे। तो फिर देखना अपनी बिजनेस में क्या परिवर्तन आता है। ये लीडर चाहिए सर हमें, क्योंकि लीडर फैक्ट्री है, इसके अंदर हमने डालना है और उसके बाद ये प्रोसेस अपना काम करता है। ये मॉडल आपको इसमें दिखा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कैसे यहाँ पे हुई है और लास्ट में क्या करना है। आज हम हैं संडे में, यहाँ संडे जहां मेरा कर्सर है, यहाँ हमारी एंट्री है आज, इसमें पीछे भी हुआ है ये, आज संडे में एंट्री है आपकी, ये ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग चल रही है। एट द सेम टाइम आपकी कुछ ग्रीन आईडीज भी आ रही हैं, ये आती रहेंगी, यहाँ ये बैच खत्म हो जाएगा, ऐसे चलती रहेगी। वेडनेसडे को नया बैच लोड करते हैं हम, करते फिर कुछ लोग बीच में गैप रहता है 1 हफ्ते का, वहां पे भी आईडी आती है। वे सारी की सारी आईडीज आज से ही आप इस चीज की प्लानिंग करनी शुरू कर दें। और ये सब ये ट्रेनिंग आपको कैसी लग रही है, काम भी करना आपने आज जितने सोशल मीडिया है, यहाँ से कोई फोटो वोटो लेना, कुछ करना नहीं, ये लेकिन ये कहना है कि मैं नेक्स्ट टाइकून ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ये अमेजिंग है। जैसा भी आपको लग रहा है अपनी एक्सपीरियंस सारे ग्रुप में शेयर करिए। अभी से माहौल बनना शुरू होगा और आपके जो टीम है उसके अंदर तड़प पैदा होगी, फिर वो अगले बैच में आना चाहेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। पर ये आपको पूरे हफ्ते करना पड़ेगा। लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि हम उनको माहौल नहीं दे रहे।
उनको लग नहीं रहा कि यहाँ क्यों आए वो। ये मॉडल बताना इसलिए आपको जरूरी था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने एपिसोड पे। ये बताना, देखिए केवल हमें ऐसा लगता है कि यार ये 1770 में नए लोग दोस्तों से बात कर रहा है जो पहली बार इस बिजनेस की ट्रेनिंग को ले रहे हैं, पहली बार बैठ रहे हैं, उनसे डायरेक्टली बात करते हो कि हमें लगता ही नहीं कि 1770 लगा के पैसे भी आ सकते हैं क्या, पैसे भी आ सकते हैं क्या। तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, मेरे पास जो शॉर्ट्स आए हैं, कुछ पुराने शॉर्ट्स मेरे पास में, ताकि हमें एक्चुअली प्रैक्टिकली लगे कि यस यहाँ से पैसे आते हैं। एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं पे आदरणीय जे आर वर्मा जी का, 2 लाख से ऊपर की इनकी इनकम आ चुकी है और 2612 से ज्यादा ग्रीन आईडीज हैं, 12,000 से ज्यादा इनके मार्केट में टोटल टीम साइन है। ये होता है। नए आदमी जिसने पहली बार एंट्री ली हो उसको लग रहा हो कि यार मैंने तो आज शुरू किया है, मेरे तो भी एक भी नहीं जुड़ा, 2 नहीं जुड़े, 3 नहीं जुड़े, 4 5, किस हर एक का कुछ कुछ अलग अलग नेटवर्क हो सकता है। तो ये प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूँ कि ये काम होता है, ये हो रहा है, ये रैंडमली मैंने ऐसे डाले हुए हो। आप देख सकते हो कि हर एक आयु वर्ग का, हर एक प्रोफाइल का लीडर यहाँ पे पैसे कमा रहा है। आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश आर्य जी, बुलंद आवाज, आप सुनते रहते हैं इनको बहुत सारे प्रोग्राम्स में। सर की देखिए 8 लाख से ऊपर की इनकम, 8 लाख से ऊपर की इनकम सिंगल आईडी पे, महीने की इनकम 50, 60, 70, 80, 90 हजार रुपए, ये सब हो सकता है। आदरणीय संतोष पाल सर गोल्ड है, लाख से ऊपर की इनकम हो चुकी है। शॉर्ट इनका अक्टूबर के स्टार्टिंग का है, लाख से ऊपर की इनकम गोल्ड है सर। आदरणीय अरविंदा कुमार जी, आज सर ने शॉर्ट मेरे को भेजा है, 1,16,000 से ऊपर की इनकम, 1,16,000 से ऊपर की इनकम और 4248 टोटल टीम साइन, 1302 ग्रीन आईडीज। मतलब ये कि अगर हम काम करते हैं टीम साइज बढ़ती है। फ्रंट में देखिए 20, सेकंड लेवल पे 74, हमें कितनी चाहिए 5, 25, 5, 25, 20 और 74 कर रखे हैं। क्यों नहीं आएगी ये इनकम, बस हमने हर एक लेवल पे ऐसे मेंटेन करना है। आदरणीय संदीप पाल सर मिस्टर कूल के नाम से फेमस है, चुपचाप अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर बैठे हुए काम करते रहते हैं और 1,75,000 से ज्यादा की टीम साइज, 32,000 से ज्यादा ग्रीन आईडीज, 12, 13, 14 हो रखी होगी। छठे महीने की इनकम, छठे महीने का शोर है, 12 लाख से ऊपर की इनकम, ये सब हो सकता है। मैं आपको बता दूं ये प्रोफाइल, ये जो इनकम है, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी कई बार सैलरी नहीं होती लोगों की, ये यहाँ पे घर बैठ के हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा घर पे बैठे रहो, कोरोना में तो जरूर बैठे रहो, लेकिन यह पॉसिबल है। राजेंद्र जी हमारे डायमंड है। अब आप देखिए कई बार हमें 5 लोग करने मुश्किल होते हैं। आप जरा ध्यान देना इसको, यहाँ पे 1225 डायरेक्ट हैं जिसमें से 260 अपग्रेडेड है, अभी पुरानी है शो, 11 लाख से ऊपर की इनकम है। ये मेरे उन दोस्तों के जिनको लगता है 5-25 करना मुश्किल लगता है, 5 की बजाय 260, 25 की बजाय 410, 125 की बजाय 545। ये एक्चुअल है, ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है ये मेरे जो नए दोस्त पहली बार देख रहे हैं इसको, उनको यहां से यकीन आ जाना चाहिए, फेथ आ जाना चाहिए, यस ये सब कुछ संभव है, ये होता है प्रैक्टिकली। अगर ये प्रभाकर मिश्रा जी, प्रभाकर जी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ में जीएम है एमएनसी में, उसके बावजूद इसको करते हैं। 9709 से ज्यादा की टीम है, लगभग 3.5 लाख से ऊपर की इनकम है। आदरणीय रीना गुप्ता मैम, घर में इतनी व्यस्तताएं होने के बावजूद, और आजकल तो इतनी बिजी है, इनके घर पे इनके जो फादर इन लॉ है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसके बावजूद भी ये शॉट भी भेजे मैम ने, मीटिंग में भी बैठी है टीम, और खुद का तो मुझे पता नहीं होंगी नहीं होंगी क्योंकि बहुत ज्यादा व्यस्तता है इनकी, उसके बावजूद भी इसको कर रहे हैं। लगभग 3 लाख के करीब इनकम होने जा रही है और 5 लाख के करीब ग्रीन आएगी, 5,000 के करीब ग्रीन आएगी। लेडीज हो, जेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, एमएनसी में काम कर रहे हो, फुल टाइमर नेटवर्क हो, सभी तरह के लोग इस बिजनेस में कामयाब है। आदरणीय राजेंद्र झा जी,
राजेंद्र जी की भी 3,000 से ऊपर की ग्रीन आईडीज हैं और लगभग 1,70,000 से ज्यादा इनकम है। अशोक कुमार जी गोल्ड है और इनकी भी टीम साइज देखिए 4300 से ऊपर की टीम साइज है, 3 लाख से ऊपर की इनकम है। ये सब दिखाने का पर्पज केवल इतना है आपको कि आपको ये फेथ आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हम किस लिए बिजनेस में, मैंने बात पहले बताया था कि क्या ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, पैसा कमाना। तो सबसे पहले तो अल्टीमेट की सोचे ना, जिस काम के लिए आए हैं, एंड को सोचे ना पहले। इसने बोला बिगन विद एंड इन माइंड, किसी चीज की शुरुआत करो लेकिन अंत को ध्यान में रखे। तो अंत क्या है इसमें? अंत है बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा पैसा, मान सम्मान, सारा कुछ। वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे बड़ी टीम बनती है, यहाँ बड़ा पैसा आता है। और केवल ऐसा नहीं किसी एक आदमी को, और आपको लग रहा है यार मैंने दिखाया मेरे को इतना आ गया, हो सकता है मैं मंगल ग्रह से आया हूं, इस पृथ्वी का प्राणी ना हूं मैं, पर ये सब मैं दिखा रहा हूं आपको कि यहीं पे हुआ है, प्रैक्टिकली ऐसे ही हुआ है। आदरणीय महेंद्र सर चौधरी साहब वेटरन है हमारे, बहुत सेवाएं दी इन्होंने देश को, सेना में। और उसके बाद हमारे पास कोई काम नहीं होता, सेवानिवृत्त हो जाते हैं जब हम, लेकिन उसके बाद भी सर इसको करते हैं और इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं। अब देखिए 2,62,000 से ऊपर की टीम है, 57,000 से ज्यादा ग्रीन आईडीज है और 9,22,000 से ज्यादा इनकम यहां से ले चुके हैं। फ्रंट में भी देखिए आप, अच्छी खासी 100 सेंचुरी होने वाली है, अगली बार तक चेक हो जाएगी। आदरणीय महेंद्र जी सर भी वेटरन है और उन्होंने भी डायमंड लेवल अचीव किया और टीम साइज देखिए आप, 2,43,000, 53,000 से ज्यादा ग्रीन आईडी, 17 लाख से ज्यादा की इनकम। ये सब संभव है, किसी को भी संभव है, जरूरत है कि उस पर यकीन करके चलने की, उस रास्ते पे चलने की, ये सब संभव है। कुशल चेत्री जी 1,96,000 इनकम, लगभग 3,000 टीम साइज। डीपी दंगल सर 1,200 से ज्यादा की टीम, लाख से ऊपर की इनकम। आदरणीय कुमावत जी की 2,100 से ज्यादा की टीम है, ग्रीन, 10,000 से ज्यादा टोटल टीम साइज, लगभग 2 लाख के करीब इनकम हो चुकी है। आदरणीय केवी सर जो आज एंकर भी हैं, जो होस्टिंग कर रहे हैं, आदरणीय की 21,000 से ज्यादा टीम मेंबर्स हैं, 6100 से ज्यादा ग्रीन आईडीज और 4 लाख से ऊपर की इनकम हो चुकी है और स्काई रॉकेट अभी बिजनेस चल रहा है इनका। आदरणीय ओपी शुक्ला सर गोल्ड है, फ्रंट में पर के करीब हो गए हैं, 25 ज्यादा ग्रीन आईडी है, 1,200 ज्यादा ग्रीन और लाख रुपए से ऊपर की इनकम है। और देखिए जेंट्स नहीं, लेडीज भी बहुत अच्छी तरीके से कर पा रही है। आदरणीय रीना गुप्ता जी का मैंने एग्जाम्पल दिखा था, आप प्रतीक्षा धीरज चौधरी जी हैं, 1 लाख से ऊपर की, 1,11,000 से ऊपर की इनकम है। ईश्वर चंद शर्मा जी गोल्ड है इस बिजनेस के अंदर और 411 से ज्यादा की टीम साइज है, इनकम इन्होंने दी नहीं इस पे। बादशाह साहब हैं, बादशाह साहब की 11 लाख से ऊपर की इनकम है। कुशम यादव जी, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल, लेडी, जेंट्स, स्टूडेंट, कॉर्पोरेट, प्रोफेशनल्स। बाबा साहब जी देखिए 5,58,000 से ऊपर की इनकम है। रिटायर्ड देखिए आप, रिटायर्ड सीनियर मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा केडी राठौर साहब, इतनी एनर्जी लेवल कई बार सुनने का मौका मिलता है सर को, लाख रुपए से ऊपर की इनकम है सर की। सोनू जी उन्होंने 2 लाख से ऊपर ये भी कमा चुके हैं। सत्या जी की भी 2.25 लाख से ऊपर की इनकम है। आदरणीय बंसल साहब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, हर एक आयु वर्ग के। और मजे की बात ये है, बंसल साहब को अभी थोड़ा सा इनको चोट लगी हुई थी और ये काफी टाइम से ना हिल भी नहीं पा रहा है, एक्चुअली बेड से ही बिजनेस हो रहा है। और उसके बावजूद भी देखिए सर की 5,000 से ऊपर की ग्रीन आईडी है, 25,000 से ज्यादा टोटल टीम साइज है और 1,98,000 से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं सर, बहुत बेहतरीन सर। अंकित खन्ना जी को जानते हैं, अंकित खन्ना जी की 5,21,000 के करीब आईडी होगी है और 26 लाख के करीब की इनकम है। ये हमारे अपलाइन है चार साहब, 22 लाख से ज्यादा की इनकम। कौशिक जी 20 लाख से ऊपर की इनकम सिंगल आईडी पे। आदरणीय चंद्रशेखर सर 34 लाख से ज्यादा की इनकम सिंगल आईडी पे, 34 लाख से ज्यादा की इनकम। ये सब हो सकता है सर। तो ये मेरे बताने का उद्देश्य केवल ये था
कि वैसे हमको इस तरह की सोर्स ये सब देखने को नहीं मिलते हैं कि यहाँ पे इस तरह की इनकम्स आ सकती है। तो अगर आपको यहाँ से फेथ डेवलप आया है तो आप चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए आई बिलीव। आपको ये विश्वास आना जरूरी है। अगर मुझे विश्वास ही नहीं है कि जिस रास्ते में मैं चल रहा हूं उस रास्ते में चल के मुझे मिलने वाला है, तो आदमी चलेगा नहीं। मैं खासकर उन लोगों से निवेदन करना जो पहली बार इसको देख रहे हैं, वो जरूर लिखें। अगर उनको ये विश्वास या यकीन आया हो कि हम एक प्रोफेशन के अंदर हैं, यहाँ पे इनकम आ सकती है, आ रही है, मेरे को भी आ सकती है, तो लिखें। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त। ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है, ये फेथ नहीं है, तो नहीं होगा। और फेथ हो तो फिर सारा कुछ होने लगता है। कई बार हमें फेथ का इतना बड़ा, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, कई बार बोलते हैं कि राख की चुट्टी भी लाते, किसी महात्मा के पास लेते हुए राख की चुट्टी देता है और उसी से मरीज ठीक हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। खोखी गोली दे देता है आप, ये प्रूवन है। अगर आपको किसी चीज पे विश्वास है तो खोखी गोली बिना किसी, जिसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन नहीं है उसको खा के भी मरीज ठीक हो सकता है। फेथ इतनी बड़ी चीज है। हम अलग अलग धर्म को मानते हैं और हम कहीं ना कहीं विजिट करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मूर्ति, माता जी, ये मतलब बहुत सारी चीजें हम अलग अलग धर्म के हिसाब से करते हैं। और मजे की बात, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप वहां जाके ठीक भी हो जाते हैं, या आपकी जिंदगी में वो पॉजिटिव चेंज आ भी जाता है। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि आप जब बिलीव करते हो तो हमारी बॉडी का पूरे अंग प्रत्यंग, पूरी हमारा केमिकल कंपोजिशन उस डायरेक्शन में काम करने लगता है और आपके साथ में असलियत में वो काम हो जाता है जो आप विश्वास कर रहे हैं। फेथ इतनी बड़ी चीज है। तो अगर आपको फेथ है तो ये सब आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन चक्कर ये है कि ये सब तो आ रहा है, समझ में आ गया आपको, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ फंसा रहता है। प्लान तो देखा था, समझा था, उल्टा सीधा कम ज्यादा यकीन सभी आया था, फिर भी हम इस रास्ते पे चल नहीं पाते। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने अपने बहुत सारे लीडर्स जो मेरे साथ ही ज्वाइन किए थे, लेकिन अभी तक इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाए। मैं बड़ा परेशान रहता था, ये करता क्यों नहीं है? इसके पास तो मेरे से ज्यादा टाइम भी है, मेरे से अच्छी प्रोफाइल भी है इसकी, मेरे से ज्यादा लोगों को भी जानता है, प्लान भी इसको अच्छा लगा, इसने ज्वाइन भी कर रखा है, ये करता क्यों नहीं है? मैं उससे बीच में दिखाता भी रहता था, मेरे लाख रुपए आ गए, मैंने लाख रुपए का भेजा उसको। जब मैंने बताया ऐसे ऐसे पैसे आ सकते, 300 रुपए शुरू करके, कह रहे तू पहले लखपति बन ले, तू पता लाख के शॉर्ट में भेजे तो भी नहीं शुरुआत, 2 लाख भेजे, 5 लाख भेजे, 10 लाख तक की इनकम दिखाई नहीं है। फिर मेरे साथ में बैठा, मैं कई लीडर के साथ मैंने ये प्रैक्टिकली किया, मैंने ये डिजाइन ऐसे नहीं हुई ट्रेनिंग की, मैंने प्रैक्टिकली किया। तो जब मैं बैठा, एक दिन मैं आ रहा गुड़गांव से, रास्ते में हल्दीराम पड़ता, मैंने कहा वहां मिलूंगा, वैसे टाइम मिलता है, संडे वो बिजी, हम बिजी। मैंने कहा रास्ते में मिली आप, मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने बेटे गाड़ी लो और तू जरा आराम कर, अपना तू भी पी ले, चाय पानी, बैठे। मैंने कम से कम 1-1.5 घंटा डिस्कशन किया। तो निकल के आया कि उसके दिमाग में इतने, उसने जिक्र नहीं किया कभी, लेकिन दिमाग में इतना सारा गड्ढा फंसा हुआ, एक एक करके 70 सवाल उसने दागे मेरे को। अरे मन की यार, छोटी छोटी चीजें, ये भाग गई तो क्या गारंटी चलेगी, ये इतना पैसा कहां से देती है, कब तक देगी, क्या एक वाकई में यहाँ पे लाखों या करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, मुझे तो यकीन नहीं आता। बहुत तरह के सवाल। मैंने सोचा शायद एक के साथ ऐसा रहा होगा, ऐसे कई लीडर जो अच्छी पहले कंपनियों में डायरेक्ट सेलिंग में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ, आम आदमी की बता रहा हूँ। तो मैंने 8-10 लीडर के साथ में ऐसे मैंने एक्सरसाइज की और कुल मिला के मुझे ये समझ में आया कि आदमी देखता तो सब है, ज्वाइन भी कर लेता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ना कुछ कचरा फंसा रहता है, इसलिए उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, वो काम ही शुरू नहीं कर पाता है। करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत फंसा हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, उसकी
होती गाड़ी स्टार्ट। कार्बोरेटर में कचड़ा, मैंने मैकेनिकल होने के उससे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड होने के नाते तो मैंने इसको कॉन्सेप्ट दी कार्बोरेटर का कचड़ा। आपकी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि जब कचड़ा आ जाता है ना कार्बोरेटर में तो स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट नहीं होती। और मजे की बात यह कि कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे नैनो हो, चाहे SX4 हो, चाहे फरारी हो, कोई सी भी हो, वो स्टार्ट नहीं होती। फिनोमेना सेम है। ऐसे ही कोई छोटा लीडर हो चाहे बड़ा लीडर हो, आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, अगर उसके दिमाग में कचड़ा है, उसके कार्बोरेटर में कचड़ा है, दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, सवाल हैं, तो उसकी गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं होगी। मतलब वो काम करना ही शुरू नहीं करेगा। अपॉर्चुनिटी कितनी भी बड़ी हो, लीडर से कितना भी बड़ा। मैं इसको दिखाता हूँ, देखो तेरे साथ पे मैंने भी शुरू किया था। मेरे को आज उस समय 41 तो आए, उस समय 10 लाख थे, मैंने 10 कमा लिए। जब लाख कमाए थे तो भी दिखाया था उसको, तो भी नहीं हिला वो। 10 लाख कमा लिए तो भी नहीं हिला। जब कचड़ा सफाई हुई तो थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, बीच बीच में फिर रुक जाता है। कचरा तो साफ हो गया, शुरू भी कर दिया, लेकिन बीच बीच में फिर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि गैप मेंटेन नहीं होता। गैप, कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम गैप है अपलाइन और डाउनलाइन में। इतना कम गैप हो गया, इतना कम गैप हो गया, चिपक गए। कुछ अपलाइन डाउनलाइन चिपके आपस में, चिपके या तो अपलाइन डाउनलाइन इतने चिपक गए, गैप कम हो गया स्पार्क प्लग का, या शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब किसी क्रॉस लाइन से चिपक गए, वहां कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दोनों ही स्थिति ऐसी है जहां से बिजनेस या तो शुरू नहीं होगा, और शुरू होकर बढ़ गया तो बड़ा खत्म हो जाएगा। झटके लेगी गाड़ी, नेटवर्क झटके लेगा आपका। तो गैप ना कम चाहिए ना बहुत ज्यादा चाहिए। एक प्रॉपर गैप मेंटेन करोगे, और सारे स्पार्क प्लग 5 प्लग चाहिए ना, 5 लग चाहिए, पांचों के पांचों में से मेंटेन करोगे, दोनों का कचड़ा वचड़ा साफ करके रखोगे, कार्बोरेटर कचरा साफ करके रखोगे, तो गाड़ी चलेगी भी, और चलने के बाद चलती रहेगी, झटके भी नहीं लेगी। बार बार बस उसको क्या करना है, सर्विसिंग कराती रहनी है, कचड़ा साफ कराते रहना है, सर्विसिंग कराना, कचरा साफ कराना, स्पार्क प्लग को साफ करना, गैप मेंटेन रखना। ये अगर करते रहोगे तो कार्यक्रम चलता रहेगा। और नेक्स्ट आइकन क्या है, एक ही सर्विस सेंटर मान लो आप इसको, फैक्ट्री मान लो इसको, कुछ भी मान लो। यहाँ पे आपको हर 15 दिन के अंदर खुद आना है और पूरी टीम को इस पे लेके आना है। ये कार्यक्रम बदस्तूर ऐसे आपकी यात्रा इतनी लंबी होगी, गाड़ी आपकी नॉन स्टॉप चलती रहेगी। खराब होने से पहले सर्विस पे ले आना, प्रिवेंटिव केयर कराते रहना इसका, खराब होने के बाद नहीं। कुछ लीडर जिनकी खराब हो गई, वो आए थे पहले में आए थे, उसके बाद गायब है। और गायब होने के बाद ये हुआ कि थोड़े दिन में कुछ टीम गायब हो गई, फिर इनकम गायब हो गई, थोड़े दिन में वो खुद गायब होने वाले हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लीडर की बात कर रहा हूं। ये नॉन स्टॉप प्रक्रिया है। पॉइंट अगर क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए क्लियर। बहुत बढ़िया। एक चीज और, कचरा भी नहीं चाहिए, और दूषित और बंजर जमीन पे कभी फसल नहीं उगती। दूषित और बंजर जमीन पे कभी फसल नहीं उगती। तो आपकी जो जमीन है वो उर्वरा और उपजाऊ बनी रहनी बहुत जरूरी है। उसकी निराई गुड़ाई बराबर होनी जरूरी है। केमिकल बैलेंस बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जमीन अगर दूषित है और बंजर है, उसमें कुछ केमिकल लोचा हो रखा है, तो भी वहां पे कोई फसल नहीं उगेगी, तो भी वहां पे काम नहीं चलेगा। तो ये सब बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि हमने आइडेंटिफाई क्या करना है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे दिमाग में ऐसी क्या चीजें हैं, क्या फंसा हुआ है, क्या रुका हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं, या हमने ठाना नहीं है इसको करना। ठानना एक होता है दिमाग से काम करना, दिमाग से बड़ा नहीं होगा।
दिमाग से एक नेक्स्ट लेवल है दिल से काम करना। ये दिल से भी नहीं होगा, ये ठानने से होगा, ठानने से। और ठानना कहां से होगा? ठानना निकलता है जब अब जोर से चिल्लाओगे ना, ठान लिया, तो आवाज निकलती है नाभि से। नाभि का काम है संकल्प। जब आप कोई संकल्प करते हैं, किसी चीज को करने की ठानते हैं, तब कुछ बड़ा होता है। ठाना था किसी ने, जब पीछे लात पड़ी थी महात्मा गांधी को अफ्रीका में, उस आदमी ने ठाना था। ऐसे ठानना पड़ता है कि तुमने मुझे यहां से निकाला, मैं एक दिन तुम्हें देश से निकाला, आपसे निकाल दिया। ऐसे ठानना पड़ता है। उसमें टाइम भी लगेगा, उसमें पेशेंस भी रखना पड़ेगा, लेकिन उसको परसिस्टेंट और कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा, तब होता है बड़ा काम। काम तो बड़ा है, काम तो बड़ा है, इनकम बड़ी है, इतनी कि हमारी सोच से आगे, लेकिन होगा कैसे? होगा कैसे? ठानना पड़ेगा, ठानना। जब आप ठान लोगे तो सब कुछ हो सकता है। तो करना क्या है सर इसमें? करना यह है कि जितने भी आपके दिमाग में किसी भी तरह के सवाल है, डाउट है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको इस बिजनेस को बड़े लेवल पे करने से रोक रही है, आपको ठानने से रोक रही है, उन सबको आइडेंटिफाई करें, सबको आइडेंटिफाई करें। इसको हम बोलते हैं कचरा, कार्बोरेटर का कचरा। कार्बोरेटर में जितना भी कचरा है उसको आइडेंटिफाई करें, अपने अपने एक्टिव ग्रोइंग और इफेक्टिव अपलाइन के साथ में बैठ के उसको क्लियर करें एक बार नक्की। मतलब एक बार चेक कर लो, जो भी करना है एक बार नक्की कर लो। हम करते हैं चलते हैं, फिर दोराहे पे खड़े हो जाते हैं, करूं ना करूं, कम करूं ज्यादा करूं, इस डायरेक्शन में बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। फिर कुछ छोटा मोटा कुछ करता है आदमी, मन को समझाता है, फिर आगे चल देता है। आगे चल के थोड़ी दूर चलता है, फिर कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आता है, फिर वो या तो स्पीड कम कर देता है या करना बंद करता है। मेरी कई लीडर से बात हुई थी, बहुत अच्छे लीडर्स हैं। अभी पिछले दिनों कुछ चैलेंजेस थे, रिचार्ज फंस रहे थे या ये नहीं होती, प्रॉब्लम बढ़ गई थी, जब वो इंटीग्रेशन चल रहा था उस समय हुआ। उस समय प्रॉब्लम इतनी हो गई कि लोगों ने काम ही करना एक तरह से बनता कर दिया। मैंने उनसे बात करी, कह रहे नहीं सर ये दिक्कत है, ये है, लोग ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, बहुत ये। इनके भाई यही टाइम है काम करने का। चैलेंजेज है, वही तो लीडरशिप दिखानी है, वही तो आपका रोल है। जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो तब आपका क्या रोल है? तब तो स्मूथ चल ही रहा है, तब तो स्मूथ चल ही रहा है। अब उन लोगों ने वहां पे क्या किया, वहां काम स्लो किया, काम कम किया। अब सिचुएशन ये है कि टीम फिर स्लो हो गई, टीम स्लो हो गई तो वो बैठ गई, वो सारा बैठ गया, अब उसको खड़ा करना मुश्किल है। तो सर एक बार कर लो, फिर किसी भी स्थिति में ना स्लो डाउन, ना काम बंद, ना काम ये दिक्कत परेशानी मैंने बोला टेम्पररी है। Problems are temporary, but damage due to problem is permanent. Try to understand it. Problems are temporary, but damage due to problems is permanent. Permanent हो गया, अब उनको खड़ा करना मुश्किल है। मैं बोलो ट्रेनिंग में बैठा, मुझे आते नहीं, फोन करो उठाते नहीं, मैं इनको उठाएंगे भी नहीं। अब लगातार 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 अगर सिस्टम में रहते, उस दौरान भी अगर बने रहते इस माहौल में, स्टेयरिंग में, तो बैठने का मतलब ही नहीं था। तो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि जो भी पॉइंट है उसको एक बार क्लियर कर लो, इकट्ठा एक बार नक्की करो, या तो करना है या नहीं करना है। करना है तो फिर तबीयत से करना है, नहीं करना तो फिर करो जो कर रहे हैं। आपको लगता है वहां से लाखों करोड़ रुपए आ सकते हैं, करो उसी, फिर इसको करने की जरूरत नहीं, फिर इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार सर क्लियर कर लो। फिर भी अगर कुछ बचता है, अपलाइन से भी कुछ बचता है, अपलाइन से भी कुछ बचता है, तो ये नेक्स्ट टाइकून बैठा है, नेक्स्ट टाइकून के पास वो क्लियर करेगा आपका सारा कचरा, पूरी तरह से ओवरहालिंग कर देगा। तो जो भी कचरा आपका बचे उसको आपने उड़ेल देना है। कहां? ये नीचे गूगल फॉर्म दे रहा हूं मैं, इस गूगल फॉर्म को भी मैं चैट में डालूंगा। चैट में से आपने इसको कॉपी कर लेना, जितने भी यहाँ पे हैं। ये मत बोलना कि मेरे पास ये आया नहीं, मेरे को तो मिला नहीं, मेरे को इस ग्रुप में नहीं आया, उस ग्रुप में नहीं आया। अभी चैट बॉक्स में डालूंगा, चैट बॉक्स में से आप इसको अपने पास कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसको आज ही भरना है। जितने भी आप भरो, सुबह मेरे को से आप 11-12 बजे तक भेज देना, 12 बजे मैक्सिमम मान लो। फिर मैं गो थ्रू करता हूँ इसको, और उसके बाद इसमें से जो बढ़िया वाला जो कचरा है वो मैं इसमें सेलेक्ट करके उनके कल मैं आपको जवाब दूंगा 100% सारे कचरे की। कोई कचरा बचेगा नहीं आपके लिए। एक बार इसकी सफाई करते, नक्की करते एक बार इसको,
उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। फिर एक ही डायरेक्शन है, कामयाबी, कामयाबी और कामयाबी, बड़ी कामयाबी। तो एक बार सारे उसको करेंगे और ये करने के बाद हम कल इसको कितने करने वाले हैं। तो अभी आप चैट बॉक्स में जाएंगे और लिखेंगे आज की आपकी रिएक्शन, आज का जो प्रोग्राम था, आज का जो प्रोग्राम था इसके बारे में अपने कमेंट्स लिखेंगे आप कि कैसा लगा आपका प्रोग्राम, और मैं डालता हूं चैट बॉक्स में। और अब हम चलते हैं जल्दी से आदरणीय केवी सर के पास में। केवी सर, अभी हमारे पास 5-10 मिनट हम और लगाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ओवर टाइम करें आप, क्योंकि कई बार अगले प्रोग्राम ऐसे होंगे जिसमें आपको 2 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो आज पहला दिन है तो ज्यादा हम स्ट्रेस नहीं देंगे, क्योंकि मैं तो सैल्यूट करता हूं आप लोगों को कि आप 2-2 घंटे तक ऐसे बैठे हुए, नहीं तो आज की डेट में किसी में हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि आधा घंटे से पहले, आधा घंटे से ज्यादा एक जगह किसी चीज जगह कंसंट्रेट कर लिया, नहीं कर पाता है। 40 मिनट तो मैक्सिमम इस पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, 5-10 मिनट भी नहीं कर पाता है। अब 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए, आई सैल्यूट यू, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आप रियली करोड़पति नहीं अरबपति हो, अगर आप इसी तरह से 1-2 साल इसी तरह से बने रहे। चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से ट्रेनिंग कैसी लगी, और मैं डालता हूँ गूगल फॉर्म में। और जल्दी से चलते हैं हम 1-2 हमारे साथ जो डायमंड्स और गोल्ड्स बचे हुए हैं, रैंडमली 1-2 के हम एक्सपीरियंस सुनते हैं। ओवर टू केवी सर। हम 2-3 जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लीडर्स हैं, उनकी सुनते हैं विचार, और मैं डालता हूं चैट बॉक्स में। ओवर टू केवी सर। गुड इवनिंग सर। केवी सर ने कुछ दिक्कत फेस कर रहा है सर। केवी सर को होस्ट बना दिया मैंने। जी सर, कुछ दिक्कत है, वो हैंड रेज कर रहा है। ओके। चलिए सर, आप सेनापति साहब, नमस्कार आपको। आप बोले तो फिर आप ही टेक ओवर करिए सर। आप 1-2 मिनट सर लीजिए, जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि कैसा रहा आज का सेशन आपके हिसाब से। ओवर टू रघुनाथ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आदरणीय सुभाष सर का मैं नमन करता हूँ। ये 4th, 5th और 6th सेशन को कंप्लीट करने का बाद में ये मेरा है 7th सेशन। पिछला 3 सेशन से मेरा यही जो अनुभव रहा है, जो नेक्स्ट टाइकून मीटिंग एक बार अटेंड कर लिया, उसमें से उनको जो चीज प्राप्त होता है, जो चीज पहले तो पहला दिन ये प्राप्त होता है कि नेक्स्ट वन है क्या, ये बिजनेस एक मामूली सा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। रिलायंस से इसको हम बड़ा कर सकते हैं, ये अनुभव प्राप्त होता है। सर जी का बड़ापन है, जो कि जब कंपनी में कुछ भी नहीं था, हम लोग किसी आदमी को उसको फॉरवर्ड करना, किसी आदमी को बिजनेस को प्रमोशन करना चाहते थे, दिल से चाहते थे, लेकिन दिल का अंदर में आवाज इतना बुलंद नहीं होता था, क्योंकि उसका अंदर में हम लोग का डर पैदा होता था, इस कंपनी को कैसा प्रमोशन करो। उसका सामने पेटीएम है, गूगल पे है, बहुत सारा एप्लीकेशन है, जो बहुत बड़ा भी एप्लीकेशन है, लेकिन आप हिम्मत दिखाया। पहले कंपनी को आप आइडेंटिफाई किया कि बिजनेस है, जो रिलायंस जैसा बिजनेस हो सकता है इंडिया में, जो आपकी हिम्मत दिखाया सर, जो खुद ने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया दिल्ली में। उसके बाद ने जो लीडर बना है, आज वो लोग का इनकम बहुत बढ़ गया, और ये लोग का डायमंड, क्राउन डायमंड बने, आज कंपनी ब्रांड बने। उसका सब तजुर्बा, सब जो भी करिश्मा बनाया है, उसका सब श्रेय आपका पास में सर जी, क्योंकि लाखों से एक आदमी ऐसा होता है जो बिजनेस को पहचानता है, पहले उनको बोलते हैं विजनरी। आप कंपनी का सबसे बड़ा विजनरी आदमी है, और इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को सर नेक्स्ट टाइकून ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग रखा है। वो भी एक हिम्मत होता है जो आदमी का वो रखने का। उसको कल ट्रेनिंग सिस्टम आप रखे हैं, उसमें आप यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। मेरे को सचमुच 3 बार प्रोग्राम अटेंड करने का बाद में मेरा अंदर में ये महसूस हो रहा है कि नेक्स्ट मनी से 1 करोड़ कमाना अगला 3 महीना के अंदर में कोई बड़ा बात नहीं है। अगर बराबर ट्रेनिंग को मैं अटेंड करूंगा, बराबर अगर ट्रेनिंग अटेंड करते रहूंगा, और मेरा जो साथी है ये जो बिजनेस को बिल्डअप कर रहा है, अगर उसी तरीका से
उनको बराबर इस सिस्टम में ला करके नेक्स्ट टाइकून का जो 15 डेज का अंदर में एक बार प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम को वो लोग को अटेंड करना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना है। अगर उनका अंदर में वो महसूस होगा तो मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ नेक्स्ट मनी से। नेक्स्ट मनी तो सचमुच बहुत बड़ा है, लेकिन उसको करना है, करने के लिए सीखना है। जो सीखना मिलता है नेक्स्ट मनी से, जो सीखना मिलता है नेक्स्ट टाइकून ब्लैक डायमंड ट्रेनिंग से, वो चीज को बराबर आदमी लेना चाहिए। आज का प्रोग्राम तो बहुत शानदार था कि आज जो आप बताया ये बिजनेस को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का साथ में करना पड़ता है, प्लानिंग का साथ में करना पड़ता है, प्रोफेशन को प्रोफेशनल जैसा बनाना पड़ता है। प्रोफेशनल बनोगे तब तो पैसा कमाओगे, तब ये महसूस होगा कि तुम कंपनी का ईमानदार वर्कर है, तुम्हारा चलते लाख आदमी का करियर बन सकता है। यही है सर आपका तजुर्बा, यही है आपका बड़ापन का चलते ये कंपनी आज इतना बढ़ गया। हम लोग को आज रोजी रोटी मिल रहा है, मेरा बच्ची को भी जो आज मेडिकल सीट मिल रहा है, उसका जो 2 साल का मेडिकल खर्च यहीं से बना हुआ है सर। आपका तजुर्बा है आज जो कंपनी का जो आप कंपनी को बढ़त बनाने के लिए जो हर वर्ल्ड में एक दर्जा देने की जो मेहनत आपका है ना, उसको मैं जितना कम बोलूं, जितना बड़ा शब्द भी जोड़ू वो कमती हो जाएगा सर। आप जैसा आदमी का चरण छू के मैं दोबारा प्रणाम करता हूं सर। जितना दिन तक मैं नेक्स्ट मनी में हूं, बराबर आपका जो कंसल्टेशन, आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको बराबर मैं अटेंड करते रहूंगा सर। मैं इतना ही बोल के सर माइक हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू सेनापति सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने रियली कुछ ज्यादा ही बोला है, मैं ऐसा नहीं हूँ। जस्ट कोशिश इतनी है कि जिन लोगों ने विश्वास करके कारमा पे शुरू किया है, चलना शुरू किया है, उनकी किसी तरीके से किसी भी माध्यम से मदद हो जाए, बस इतना ही है। क्योंकि हम तो कर चुके, जो हमारे साथ हो चुका है वो सबके साथ हो जाए, बस इतना सा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बने और आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और हम जल्दी से चलते हैं सर, क्योंकि टाइम होने जा रहा है। हम चलते हैं चौधरी साहब के पास में 1-2 मिनट के लिए। सर आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए सर, और उसके बाद चलेंगे डॉक्टर चंद्रप्रकाश आर्य सर के पास में, और उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। डेली इस तरह से हम कुछ लीडर्स की फीडबैक टाइम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए करते रहेंगे। ओवर टू चौधरी साहब। सर थैंक यू। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर। जी धन्यवाद सर। दोस्तों नमस्कार, मैं MS चौधरी अलवर राजस्थान से आप सभी भावी करोड़पतियों का इस शानदार सेशन में, जो कि ट्रेनिंग सेशन है, मुहिम है आत्मनिर्भर अभियान की जो छेड़ रखी है, और जो ये इसकी एक यूनिवर्सिटी है जो ब्लैक बेल्ट टाइकून में आप ट्रेनिंग ले रहे हो, उसमें आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आपको नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि माता रानी कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो भी आपने ड्रीम देखे, जो अपने देखे हैं, विचार में लाए हैं, तो उनको आप फुलफिल कर पाए। और सुभाष सर के बारे में तो क्या कि अगर आप बोलना चाहें तो शब्द कम पड़ जाते हैं, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा। बस ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और ट्रेनिंग का महत्व इतना इम्पोर्टेंट आप सब जानते हैं। बहुत अगर इस सिस्टम में आगे बढ़ना है तो ट्रेनिंग मतलब सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा कि जिस दिन हमारा सीखना बंद, तो उस दिन हमारा जीतना भी बंद। ये मेरा मानना है, और शायद आप सभी का मानना होगा। बस ये कहूंगा कि जो बार बार दिखाया जाता है कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस में डाल करके आपको कुछ नहीं पता, तो ये सिस्टम में कितना शानदार है कि इस यूनिवर्सिटी में केवल और केवल आपने एडमिशन करा देना अपने नए साथी का या अपना, और जितने ज्यादा आप बार इस ट्रेनिंग को ले लोगे, आप उतने ही निपुण बनते चले जाओगे। और बस मैं तो समय का थोड़ा अभाव है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शानदार, जबरदस्त, और मैं क्या कि जितने भी पहले बैच से लेकर के लगातार निरंतर बैच में हम रहते हैं, और मतलब एक हर बैच में अलग यूनिक क्वालिटी मिलती है, कुछ ना कुछ चीज नया मिलती है। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप जब भी अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो ये अब ये बैच चलेगा, इसके बाद में फिर कुछ बीच में गैप रहेगा, फिर नेक्स्ट बैच 8 बैच चालू हो जाएगा। तो बस इसमें आपने एडमिशन करा देना है, और वास्तव में कुछ भी करें आप लाइफ में, कोई जरूरी नहीं नेटवर्किंग ही करें, कुछ भी करें तो आपका एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा, और फिर गाड़ी फराटे से बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके आशीष विचन बीच में हम मिलते हैं, और अब हम चलते हैं जल्दी से आदरणीय डॉक्टर चंद्रप्रकाश आर्य सर के पास में, कि डॉक्टर साहब भी अपने
वक्तव्य 2-3 मिनट के अंदर टाइम की सीमा को ध्यान में रखते हुए करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम को यहीं पे बढ़ाएंगे हम। ओवर टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर चंद्रप्रकाश आर्य जी, अगर आपको आवाज जा रही है, हो सकता लगता है कुछ नेटवर्क का इशू है, आवाज नहीं जा पा रही है सर तक। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है तो अनम्यूट करके सर, आप होस्ट हैं, अपनी बात रखिए सर। डॉक्टर सर के पास आवाज नहीं जा रही है। अब हम जल्दी से चल लेते हैं, हमारे पास टाइम है। तो संतोष पाल सर के पास में, संतोष पाल जी बने हुए हैं हमारे पास, गोल्ड स्टार। ओवर टू यू डॉक्टर साहब, संतोष पाल जी। संतोष पाल सर। संतोष पाल सर तक भी लगता है आवाज नहीं जा रही है। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, टेक्निकल चीजें हैं, कई बार रहता है, हो सकता है मेरी आवाज नहीं जा रही है वहां पे। तो फ्रेंड्स आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देंगे और चैट बॉक्स से आपने गूगल फॉर्म मिल गया होगा। आप में से 100% ने इसमें अपनी भागीदारी रखनी है। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई कचरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसमें लिखें एवरीथिंग इज क्लियर। पार्टिसिपेशन मस्ट है। अगर हम चीजों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो हमें वैल्यू नहीं मिलती है। वैल्यू पार्टिसिपेशन, वैल्यू इक्वल टू पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेट सब सबने करना है गूगल फॉर्म में, और ये मेरे को मैक्सिमम 12 बजे तक मिल जाना चाहिए सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार तरीके से आगाज किया। आज प्रोग्राम का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सबकी तरफ से रहा है। मैं आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और टाइम से बने रहिए सर, क्योंकि हम ताकि टाइम पे शुरू कर पाए। कल का प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह के हैं। तो टाइम से शुरू कर पाएंगे तो टाइम से समाप्त भी कर पाएंगे। 8:20 तक मैक्सिमम एंट्री जरूर ले लें। और अपने रोल नंबर, वीडियो में रोल नंबर डले हुए नहीं है तो हमारे ऑफिस से कॉल करके अपना रोल नंबर जरूर ले लें। कल हम में से 100% लोग डिसिप्लिन के साथ में रोल नंबर के साथ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल की गहराइयों से। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।